जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल निसार ब्लॉग्स एंड रिव्यूज पर। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं आज का सिलसिला शुरू करूं। और बहुत माजरत चाहता हूं कि मैं 12 मिनट लेट था, कहीं बाहर गया हुआ था मैं, इसके वजह से थोड़ा लेट हो गया मुझे। बकलोल भाई जो है इन्होंने कंफर्म किया है कि आवाज़ आ रही है। दोस्तों सबसे पहला काम आपको पता है हमेशा क्या करना होता है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि वीडियो की रीच बढ़े। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज जो है वो मैं डिस्कशन चलाने वाला हूँ। एक खातून है, मुस्लिम खातून इंडिया से, और इनसे मेरी कल गुफ्तगू हुई थी वीडियो कॉल पर। तो मैंने उनसे इजाज़त ली थी कि ये जो डिस्कशन है इसको मैं अपने चैनल पर चलाऊंगा, और उन्होंने एग्री किया था। तो वो डिस्कशन मैं अभी इस पे चलाऊंगा, वीडियो कॉल जो है। और उन्होंने मुझे बाद में आज रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा जो फेस है वो उसको थोड़ा हाइड कर दीजिए, इसलिए मैंने फिर वीडियो को हाइड किया है। और बड़ी ही ज़बरदस्त डिस्कशन है, आधी डिस्कशन हुई है क्योंकि इफ्तार का वक्त हो गया था उनका। तो अगर फिर वो डिस्कशन मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहती है तो मैं फिर से उनको कॉल कर लूँगा। इसके अलावा उनके साथ मेरी अ, हूर के मौजू पे भी आधा घंटा गुफ्तगू हुई है, वो मैंने रिकॉर्डिंग किया है, तो वो मैं अलग से चलाऊँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वंस अगेन कि मैं बस वीडियो चलाने वाला हूं। आप लोग प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डिस्कशन को सुने और उन्हें बहुत सी चीज़ें समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। ये आज का डिस्कशन या कल का डिस्कशन स्लेवरी के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग सुनिएगा ध्यान से, ये मैं चला दूंगा अभी। और आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को जो है वो आप लोगों को अपने स्टेटस पर और हर जगह पर चलाना है। इसके अलावा मैं एक काम और कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, बैनर में चला दूँ जिसमें मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल और किसी को अगर सपोर्ट करना है तो पेटीएम जीपे नंबर भी लगा हुआ है, आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। आप लोग मुझे एक बार कंफर्म कर देना अगर आवाज़ आपकी आ रही है, क्योंकि मैं म्यूट पे चला जाऊंगा और वीडियो वो स्टार्ट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। स्लेवरी पे आपको डिस्कशन करना था, क्यों स्लेवरी हाँ सही हाँ। लगती है और क्यों हम इसको अच्छा माने, आप ये बताइए। चलिए। अच्छा। हम्म। अ, तो जैसे इस्लाम के आने के बाद बहुत सारी चीजें अबॉलिश की गई हैं, है ना। जैसे ओके। कि शराब हुआ, रेसिज्म हुआ, ये मानते हो कि नहीं? ठीक है, शराब हराम है ना। की गई है। ओके। हाँ। हम्म। और भेदभाव, रेसिज्म, हम्म। ये सब को अबॉलिश करा गया जो कि पूरे ग्लोब में था। हम्म। तो ठीक है। फिर इसीलिए आप लोगों के माइंड में ये सवाल आता होगा कि मेरे माइंड में भी, कि स्लेवरी को इस्लाम ने क्यों अबॉलिश नहीं करा, क्यों खत्म नहीं करा। पहले तो आप ये बताइए, और पहले तो ये बताइए आप स्लेवरी को अच्छा समझती है या बुरा समझती है? अ, जिस तरीके से आप लोग ने दर्शाया है ना, हम्म। उस तरीके से स्लेवरी इस्लाम में नहीं है। नहीं, सवाल ये नहीं है कि स्लेवरी इस्लाम में स्लेवरी, है या नहीं है। हाँ। इन हाँ, जनरल स्लेवरी उस स्लेवरी तरीके से को इस्लाम में आप नहीं क्या है। समझते हैं? किसी इंसान को गुलाम बनाना और उसको अपने जी। कब्जे में रखना, इसको आप क्या समझती है? तो उस चीज के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि स्लेवरी गलत है, ये इमोरल है, गलत है, तो ठीक मैंने है, ये पहले ही बोल मानती दिया। है आप इमोरल है स्लेवरी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है, अब अपनी बात रखिए आप। जी। तो और आज भी देखा जाए तो कुछ मुस्लिम जो है, तो उनको ये भी नहीं पता कि स्लेवरी जो चीज इस्लाम में बताई गई है वो गलत है, लेकिन वो सोचते कि हाँ है, स्लेवरी है।
अच्छा, उन लोग को यही नहीं पता। इससे जी जी। पहले हमारा डिस्कशन आगे जाए, ये वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? अनएडिटेड अपलोड होगा? जी नहीं है। ठीक है, चलिए बोलिए, बताइए आप। ओके। हम्म। तो मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूंगी, ऐसे बोल नहीं पाऊंगी। हाँ। सबसे पहली बात कि लोग इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि कौन नहीं इसमें करता है? दिमाग ज्यादा लगता है। और समझने में भी और समझाने में भी दिमाग ज्यादा लगता है। और किसमें? खुद वो स्लेवरी नहीं के समझ। टॉपिक में? हाँ, इसीलिए वो इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। मैं मुस्लिम लोग की बात कर रही हूँ अच्छा, कि ठीक वो है। इस टॉपिक पे नहीं बात करते हैं, हम्म। कि उनको समझाने में भी टाइम लगेगा और समझने में भी टाइम लगता है। हम्म। ठीक है। तो और खुद वो ही समझ पाते हैं जो बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि मतलब स्लेवरी अलाउ करिए इस्लाम में। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि इस्लाम में स्लेवरी अलाउ है, ये सोचते हैं। और सोचना क्या लेकिन है, वो वो तो चुप है ना रहते अलाउड। हैं। हाँ, नहीं नहीं, तो वो चुप रहते हैं कि मतलब अलाउ है, तब वो चुप रहते, बोलते नहीं, अगेंस्ट नहीं बोलते। और कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि इस्लाम गलत है। तो ओके। इसीलिए इस चीज को पूरे सिचुएशन के हिसाब से समझेंगे तो ये आपके लिए भी मतलब समझने में अच्छी होगी, मेरे लिए भी। ठीक है। तो स्लेवरी के बात पे यही बोलूंगी सबसे पहले कि स्लेवरी खुद में एक गलत चीज है। चलो, ये उसमें बहुत अच्छी बात है। कोई कम अच्छा या मतलब कि जैसे कि स्लेव को खाना देंगे, ये करेंगे, तो वो अच्छी चीज नहीं हो जाएगी। स्लेवरी गलत ही है। और दूसरी चीज कि गुड स्लेवरी बैड स्लेवरी कुछ नहीं होती है। और हाँ, और हमारे हमारे लिए मतलब जैसे हम मुस्लिम हैं, तो उसमें जैसे अल्लाह पाक ने जो हुक्म किया है, तो वो हमें मानना है। ये तीन चीज को मतलब हमेशा याद रखना है। तो ठीक है। उसी के हिसाब से मैं कोशिश करूंगी बताने के तो लिए, ठीक है? अल्लाह का हुक्म मानना है, तो वो हाँ चाहे हाँ। अच्छा हुक्म रहे या गलत हुक्म रहे, हमको मानना है, ये होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि क्या हम थोड़ा दिमाग भी आपके लगाएंगे? हाँ हाँ, तो जैसे इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह पाक को हम लोग एक भगवान मानते हैं, क्रिएटर गॉड मानते हैं, तो वो गलती नहीं कर सकता उस मतलब। लॉजिक के हिसाब से। हाँ, कि जैसे अभी आप देखिएगा, मैं बताऊंगी कि इंसानों ने क्या क्या कदम उठाए स्लेवरी को खत्म करने के लिए, तो आपको डिसीजन में डिफर समझ आएगा कि मतलब क्या है ये चीज। नहीं, वो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, आपने एक बात कही कि जी जी जो आप मुसलमान हैं, मैं भी रह चुका हूँ मुसलमान। जी जी। लाइफ की मतलब 2 साल पहले ही मैंने 2 ढाई साल पहले इस्लाम छोड़ा है, वरना मेरी पूरी ज़िंदगी इस्लाम में ही गुजरी है। हम्म। तो आपने जो ये बात कही कि हमें अल्लाह का हुक्म को मानना है, तो मेरा जी सवाल ये बिल्कुल। था, चाहे वो हुक्म सही रहे या गलत रहे, हमको मानना है, ऐसा है? या आप ये मानती हो कि अल्लाह कभी गलत हुक्म दे ही नहीं सकते? हाँ, मैं आपको यही अगर सिंपल भाषा में बताना चाहूँ कि ईमान का हिस्सा यही है कि जिस चीज को अल्लाह पाक ने बोला है, तो वो कुछ सोच समझ के और उनके हिसाब से बोला होगा, क्योंकि इंसान गलती कर सकते हैं लेकिन गॉड गलती नहीं कर सकता है। ये ईमान का हिस्सा है। आप अच्छा। क्वेश्चन करिए, आप सवाल करिए, जानने की कोशिश करिए, तहकीक करिए, लेकिन आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, लेकिन मुझे उस ये चीज में ये कह बताइए, देना कि अगर अल्लाह पाक गलत है तो फिर। अगर जी कल अगर कल समझो हाइपोथेटिकली अल्लाह ये हुक्म दे दे कि भाई आज से तुम गैर मुस्लिमों को का खून पी सकते हो, तो आप उस पर अमल क्या करोगे या कर नहीं अमल करोगे? क्या कर सकते हैं? गैर मुस्लिमों का आप आज से जो है कत्ल कर सकते हो, ठीक है? अल्लाह अगर ये हुक्म दे दे, आसमान पे आयत आ जाए अल्लाह की कि आज से आप जो है गैर मुसलमानों का खून आप पे हलाल होता है, तो आप उसको गलत मानेंगी या आप उस पर अमल करेंगी? क्या होता है? मारना, उनको मारना। हाँ। या ये कह दे अल्लाह के आज से जो है टट्टी खाना जो है वो हलाल है, तो आप टट्टी खाएंगी या अपना जहन लगाएंगी कि ये गलत चीज़ है, ये गंदी चीज़ है, इसको नहीं खाना चाहिए? हाँ, तो जो पहली चीज आपने बोली कि मारने की चीज आपने बोली ना, कि नॉन मुस्लिम को मारने की, तो पहली बात तो ये कुरान शरीफ में काफी बार जिक्र आया है, जो बेगुनेगार है, जिसकी कोई गलती नहीं,
तो उसको नहीं करना है, तो उसके अल्लाह हुक्म अगर से ये हुक्म दे नहीं कि ना, बेगुनाह को भी मारो, तो आप अल्लाह का ऐसा हो हुक्म ही नहीं मान। सकता। तो फिर वो अल्लाह पाक किस काम का, तो फिर इसका मतलब है ना कि आप फ्रॉड अल्लाह पाक को मान रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, तो आप अपना दिमाग लगाएंगी। बिल्कुल लगाएगी। ठीक है, जब चलिए। दिमाग है अल्लाह पाक ने दिया तो फिर लगाएंगे ना। हाँ ठीक है, स्लेवरी के हाँ ऊपर बोलिए आप अभी। ठीक है। तो स्लेवरी की डिफिनेशन हर दौर में बदलती रहती ठीक है। है ना। ठीक है। मुझे और देखा देखो जाए तो आज मोहतरमा, भी स्लेवरी कहीं ना कहीं है। ये देखो, ऐसा अगर हम डिस्कशन करेंगे ना तो क्या होगा मालूम है क्या, डिस्कशन बहुत लंबा होगा। डिबेट या डिस्कशन उस चीज़ पे होना चाहिए जिसमें मैं और तुम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ठीक है, या मेरा जो एतराज़ है अगर उस पे आप जवाब देंगी तो समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और डिस्कशन शॉर्ट भी रहेगा हमारा। मेरा जो एतराज़ वो ये है कि जब आप खुद मान रही है कि स्लेवरी बाय डिफ़ॉल्ट गलत है, गुड स्लेवरी बैड स्लेवरी नहीं होती है, ठीक है, तो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि खुद रसूलुल्लाह जो है और उनके सहाबा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दौर जो है सहाबा का दौर, ये सबसे बेहतरीन दौर है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, हदीस है ये, ठीक है, और जी रसूलुल्लाह जी। के बारे में खुद अल्लाह कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन नमूना है इंसानियत के लिए। लक़द काना लकुम फ़ी हम्म रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ठीक है, हम्म। और ये बेहतरीन इंसान है, इनको ये रोल मॉडल है, इनको फॉलो करना चाहिए। तो जब आप खुद मान रही हैं कि स्लेवरी गलत है, तो जो आपका बेस्ट रोल मॉडल है दुनिया के लिए, और जो वो रोल मॉडल ये कहता है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो जन्नत में जाएंगे, ये बेहतरीन लोग हैं, तो वो खुद इस गलत काम में इन्वॉल्व क्यों थे, इसका जवाब दीजिए मुझे। हाँ तो उसके लिए अगर आपको मेरी थोड़ी सी बात में अगर समझ आ जाता तो आपको काफी पहले समझ आ जाता कि क्या चीज है। तो इसीलिए मैं अगर समझाने की कोशिश करूंगी तो मैं सिचुएशन के हिसाब से समझाऊंगी। ठीक है, ऐसा सिचुएशन तभी बताए जिसमें आपके रसूल और सहाबा जो है ये गलत काम करते हुए भी अच्छे लगे, या उस पे हम आवाज, उस पे हम सवाल नहीं उठा सके, ये बताइए। मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, मैं जो सच है और सही है वही बताऊंगी और इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएगा। तो जैसे धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आता गया, है ना, मैंने कहा कि जैसे स्लेवरी की डेफिनेशन दौर बदौर बदलती रहती है, कि आज भी अगर जॉब का है तो उसमें भी बात आएगी। तो धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आता गया। जैसे अगर पहले राजा और रानी लोगों का जो महल होता था तो वहां स्लेव होते थे, वो अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की खिदमत में ही गुजार देते थे। कि ठीक है। इन लोगों, ये मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं पहले की बात कर रही हूँ। उन लोगों की कही हुई बात उनके लिए एक पत्थर की लकीर हो जाती थी, कि उनकी वो ड्यूटी होती थी, उनका कर्तव्य होता था कि वो उस चीज को मानना। अब उसमें, हाँ, उसमें भले चाहे कुछ भी हो, और साथ ही साथ ये काम महल की बात तो हो वो राजा रानी और जो जो है, पूरे, हाँ। समझा, मैं आपकी बात समझ गया कि आप एक जी दौर जी ऐसा बता रही हैं जिसमें राजा है, रानी है, उनके पास जो दास होते थे, ठीक है, आप उसको स्लेव से कंपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले सवाल तो ये नो नो, आएगा, स्लेव से नहीं कंपेयर कर रही हूँ। मैं ये स्लेव्स के बोल रही हूँ बारे कि में ही वो, आप उसको एग्जाम्पल उससे रिलेट करके दे रहे हो ना, या तो ऐसा एग्जाम्पल दो जो स्लेव्स पे फिट हो। क्यों, आप जो दास या दासियों की बात कर रही है, तो उनको तो जंग में से पकड़ के नहीं लाया जाता था, ठीक है, एक चीज ये। जी जी, लेकिन हाँ, दूसरी लेकिन चीज, अपने कुरान शरीफ में दो दो टाइप के स्लेव का जिक्र है। एक जो जंग वाले हैं और जो एक जंग वाले नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये दोनों चीजें कवर हो, पहले ठीक है। बिन जंग वाले कवर हो, हाँ, फिर जंग वाले कवर हो तो सही रहेगा, क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग अलग। ठीक है। हम्म। और साथ ही साथ ये चीजें अगर हो गई तो ये महलों की बात हो गई, लेकिन जो ऐसे जो तो उनकी, ये महलों में जो जैसे स्लेव्स गांव, होते हाँ। थे, महलों में स्लेव्स होते थे जो उनके मास्टर होते थे, जैसा राजा अगर उनका मास्टर है, तो क्या वो उनके साथ सेक्स भी करता था, अलाउड था, सेक्स अच्छा, अलाउड था? क्या, देखिए किसके साथ, हाँ, ये बात को है ना, मैं इस तरीके से कहना चाहूंगी कि कौन किसके साथ क्या करता था। अगर अच्छी चीज होती है तो सोसाइटी को पता लगती है, और बुरी चीज होती है तो जैसे
कोई अगर बड़ी पोस्ट में रहता है तो वो खुल खुल के नहीं बताएगा कि वो ये करता था कि नहीं करता था, तो उस चीज में मैं अपना। एक चीज जो नॉर्मल होती है ना, देखो, एक होता है छुप के करना, ठीक है, वो सबको पता है वो काम गलत है। मिसाल के तौर पे कास्टिंग काउच का बहुत सारे हमारे पास न्यूज़ आती है कि कोई एक्ट्रेस जो है वो कोई फिल्म साइन करना है तो डायरेक्टर है या जो भी है प्रोड्यूसर है, वो उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, ठीक है, ये बात छुपी हुई होती है, लेकिन हम सबको मालूम है कि ये गलत है, ये नॉर्मल नहीं है कोई जी। चीज़। मैं उसी तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जब महल का एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे जो दास होते थे जिसको आप स्लेव से कंपेयर कर रही है, तो क्या महाराजा उनके साथ सेक्स भी करते थे? ये एक नॉर्मल चीज़ थी या नहीं नॉर्मल चीज़ थी? आपको इस बारे में हाँ, पता है या नहीं पता है? तो वही मैं कहना चाहूंगी कि आपने दास का नाम लिया, लेकिन सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ से ये धर्म निकल के आए हैं, हम वहाँ की बात कर रहे हैं। ओके। और साथ ही साथ, हाँ, साथ ही साथ उसके आसपास के इलाकों की बात कर रहे हैं ठीक मेनली। है। क्यों? हाँ। तो जो मैं स्लेव की बात कर रही हूँ, तो स्लेव का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्स स्लेव नहीं होता है। ठीक है। वहाँ पर, हाँ, मेल फीमेल भी रहते हैं। तो ठीक है। उनके, हाँ, उनके मतलब एक होता है ना कि जैसे ज्यादा सीरियस और एक कम सीरियस। तो मैं यहाँ पर अगर महल की बात कर रही हूँ, तो वहां मैं थोड़ा कम सीरियस की बात कर रही हूँ कि वो लोग अपनी पूरी लाइफ वहीं लगाते थे अपने लाइवलीहुड के लिए, और जो उनका ड्यूटी रहता था, कर्तव्य रहता था, तो ठीक है, वो वो एक उधर नौकरी निभाते जैसा थे। है। वो एक हाँ, नौकरी जैसा है। नौकरी जैसा है। उसमें ठीक भी है। कुछ रिस्ट्रिक्शन, हाँ, रहते थे। और जो आम, जो जैसे सोचे मार्केट में, तो उसमें क्या होता था कि अ, जैसे जो मार्केट के हिसाब से बताऊं, तो वहां पर सेक्स स्लेव हुए या कोई से भी स्लेव हुए, वो खरीदे बेचे जाते हैं। मतलब मैं अभी हम दोनों हाँ, एक पेज पे है कि हम जिस स्लेवरी की बात कर रहे हैं, जो रसूलुल्लाह वाली स्लेवरी है, जो रसूलुल्लाह के ज़माने में जो स्लेवरी हो रही थी, जो खुद रसूलुल्लाह और सहाबा उसमें इन्वॉल्व थे, वहाँ पे जो स्लेव्स थे वो एक्चुअली उनकी प्रॉपर्टी थी। उनको इंसान जी जी नहीं जी समझा जाता था, उनको प्रॉपर्टी समझी जाती थी। इंसान किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, यानी आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जी। लेकिन हम हाँ, जिसकी तो बात मैं कर रहे हैं वो उनकी असल में एक प्रॉपर्टी थी। जैसे हमारे पास घर होता है, बंगला होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। गाड़ी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है। बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं होते। बच्चे हमारे जी बच्चे होते हैं, प्रॉपर्टी नहीं होती है। समझ जी। रहे? तो उसी तरीके से ये जो स्लेव्स थे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझी जाती थी। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि हाँ, उन लोग उस चीज का खरीदना बेचना करते थे। प्रॉपर्टी को ही खरीदते बेचते हैं, जो चीज़ हमारी हाँ, प्रॉपर्टी है। कि हाँ, कितने पैसों में। फिर उनके साथ उनको जो भी करना है, तो उसमें इंक्लूडिंग सेक्स भी, कि वो जो चाहते थे वैसे करते थे। और हाँ, तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो स्लेवरी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम ने नहीं इन्वेंट करी हो। ये मेरा ये एतराज़ भी मानते नहीं हैं है कि, ना। हाँ। मैंने कभी ये एतराज़ ही नहीं किया कि इस्लाम ने स्लेवरी को निकाला है। मेरा एतराज़ ये है कि जो चीज़ आप खुद गलत मान रही है, उसमें रसूलुल्लाह और सहाबा कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हम दोनों जो है मानते हैं कि रेप गलत चीज़ है, ठीक है, जी जी बलात्कार गलत जी। चीज़ है। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि एक इंसान जो खुद बलात्कार को रोकने के लिए आया था, वो खुद बलात्कार क्यों कर रहा है? ये हाँ, समझाइए तो आप। हाँ, क्योंकि ये समझा रही गलत हूँ। है ना स्लेवरी। स्लेवरी हाँ हाँ। गलत है। तो रसूलुल्लाह को, सहाबा को, चलो वो माहौल में स्लेवरी हो रही थी, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ स्लेव का सिस्टम होगा, ठीक है। हम्म। मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान कयामत तक के लिए नमूना है, उसको पता होगा कि आगे वाली जो जनरेशन है वो स्लेवरी को सही नहीं समझेगी, और खुद ये सिस्टम कोई भी ज़माने में सही नहीं हो सकता है, और मुझे इसको रोकना है, ठीक है, इस पे पाबंदी लगानी है। अब पाबंदी दो तरीके की हो सकती है। एक तो ये कि वन फाइन डे आप खड़े हो जाते हो और कहते हो कि आज से स्लेवरी बैन है, ठीक है। हम्म। जिस तरीके से शराब के मामले में आयत उतरी थी कि आपसे जो शराब जो है वो हराम है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसको, उसके कुछ रेगुलेशन किए जाएं और उसको ख़त्म किए जाएं, ठीक है। यहाँ तक मैं अग्री करता हूँ। अगर चाहते रसूलुल्लाह तो एक टाइम पे भी कर देते, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते वो थोड़े दिन नुकसानात लोगों के होते,
उछल वो होता है ना कि कहीं बम फूट जाता है तो लोग जो यहाँ वहाँ भागते, कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते। लेकिन एट द एंड रसूलुल्लाह का नाम ये हो जाता कि इन्होंने स्लेवरी को बैन कर दी, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो तरीका नहीं अपनाया, ठीक है। दूसरा तरीका जिस जी जी तरीके से मुसलमान कहते हैं कि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए ताकि ये आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो, लेकिन इस पे भी चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए, लेकिन रसूलुल्लाह और सहाबा खुद क्यों इन्वॉल्व थे? हाँ। तो इस चीज का, जैसे मैंने कहा कि स्लेवरी इस्लाम आने से पहले थी, उस और पे खासकर ऐतराज नहीं हाँ है अरब मैडम। देश में थी। हाँ। नहीं, हाँ तो वही सुनिए ना, हाँ अरब देश में थी। और जब वो चीज थी, तो जो उनके सहाबा हुए और चाहे कोई भी हुए इंसान, वो सब कुछ उधर इन्वॉल्व थे, क्योंकि इन्वॉल्व थे, आप जैसे, मानते हो ना? जी हाँ, क्यों इन्वॉल्व थे? हाँ, गलत काम में तो क्यों इन्वॉल्व थे? हाँ तो वही तो समझिए ना, जैसे कि अगर आज क्या है, अपने यहाँ नौकरियां हैं, जॉब है, ठीक है। ठीक है। सबकी थोड़ी थोड़ी बारीकी, हाँ थोड़ी थोड़ी बारीकी समझिएगा, कि जैसे आज के जमाने में जॉब है, नौकरियां हैं, तो कुछ जॉब ऐसी होती है जिसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा रहती है। कुछ जॉब में ये कहा जाता है कि आपको जॉब छोड़ने से पहले 1 महीने पहले बोलना पड़ेगा, ओके, ठीक है। मतलब हाँ नोटिस देना पड़ेगा। लड़कियों को ये कहा जाता है कि आपका पैकेज ज्यादा होगा अगर आप इतने साल तक शादी नहीं करेंगे, तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। कहा ठीक है। जाता है कि नहीं कहा जाता है? ठीक है, प्रेगनेंसी हो इशू का सकते भी हैं रहता उस है। कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन हो, अगर आपको वहाँ पे काम करना है, आपको हाँ, आज़ादी है कि वो कर सकती है। आपको अगर काम नहीं करना या है, फिर आपकी आप ना आज़ादी है कि करें, नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे ना बोलिए, करें। इसको और उसको आप हाँ, कंपेयर क्या तो कर रही हो? उसी, जी जी जी, तो उसी तरीके से उस जमाने में कोई इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, ये समझिएगा बात। ना कोई ऐसे बिजनेस होते थे जहाँ पर लोग किसी चीज का या किसी सामान का ट्रेडिंग कर सके। अब बात आती है कामों की, तो घर के जो छोटे मोटे काम है वो उसी तक ही सीमित रहते थे, कि वो उनसे बाहर नहीं निकल पाते थे कि हमारा ये बिजनेस है, ये कारोबार है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो इंसान है, इंसान खुद अपने, जैसे कि वहां पर या फिर कहीं पर भी, क्योंकि ये पूरे ग्लोब की बात हो रही है पहले तो, फिर इस्लाम पे आएंगे आप, तो वहां पर क्या होता था कि आप, जैसे कि मैं अगर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, कुछ भी कमाने का साधन नहीं है मेरे पास, तो इंसान क्या करता था कि हम किसी और के यहाँ काम करने जाएंगे। वो तो जिस तरीके से नौकरी हो आज गई, इज्जत, जी स्लेव में हाँ, वैसा नहीं होता है, जिस स्लेव को हाँ कब्जा किया जाता है। स्लेव जो होते हैं ना, उनको कब्जा किया जाता है। हाँ जैसे जंग पे जा रहे हो या आपने उधार लिया था, ठीक है, अब वो फेड नहीं पा रहे हो आप उधार, ठीक है, तो अब आपको स्लेव बनाया गया है। स्लेव खुद की मर्जी से जाके ये नहीं बोलता था कि मुझे स्लेव बनना है, नौकरी हम खुद करने जाते हैं। इसलिए ये दोनों अलग चीजें हैं। स्लेव अपनी मर्जी से, आपने जो बताया ना सिचुएशन के, एक कंपनी है वो बोलती है कि ठीक है आप 3 साल तक बच्चा नहीं पैदा करोगे तो आपको इससे ज्यादा पैकेज मिलेगा, या आप इस तरीके से कपड़े पहनोगे तो आपको ज्यादा पैकेज मिलेगा। ये इससे मैच ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगरचे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है या उनका रूल है कि आपको बिकिनी में काम करना है, यानी कोई जगह पे बार डांसर है, ठीक है, पोल डांसर है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे आप कपड़े पहन के तो नहीं डांस कर सकती हो। वो जो माहौल है वहां पे आपको न्यूड ही होना पड़ेगा। तो मतलब ये मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए समझाने के लिए कि अगरचे वो लोग इस तरीके से कानून लगा रहे हैं, तो एक इंसान फ्री होता है कि जाके वो एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट या करे, रिजेक्ट कर। रिजेक्ट करे, ठीक है। अगर कोई कंपनी वाला कह रहा है मैं आपको 15,000 ही दूंगा, मेरे ऊपर जी है, जी या तो मैं वो चीज़ को एक्सेप्ट करूं या तो उस काम को एक्सेप्ट नहीं करूं। अगर मैं कर रहा हूं एक्सेप्ट तो मुझे करना पड़ेगा। स्लेव्स का वैसा मसला नहीं है। स्लेव्स जो है खुद जाके नहीं बोलते कि मुझे रख लो, स्लेव्स बना लो, स्लेव बना लो। ये कब्जा किया जाता है। उसकी एक सूरत तो ये है कि भाई जंग वाली, कि जंग में गए पकड़े स्लेव बना लिए, या एक सूरत ये हो सकती है कि आपने पैसे उधारी उधारी लिए थे, प्रॉपर्टी आपने मतलब कुछ तो आपने लिया होगा जो आप दे नहीं पा रहे हो, तो आपको स्लेव बना लिया गया है। यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है, तो ये मैच नहीं हो सकती। अगेन सवाल मेरा फिर से वही आ जाता है जो आपने जवाब नहीं दिया, वो ये कि जो चीज़ आप कह रही हैं कि ये गलत है, नौकरी को तो आप गलत नहीं कहती ना, नौकरी को गलत कहती आप?
नौकरी को मैंने मैंने तो क्या हाँ है आपके पास स्लेवरी पे आपको डिस्कशन करना था, क्यों स्लेवरी हाँ सही हाँ। लगती है? नौकरी को गलत कहती आप? नौकरी को मैंने वहां पर क्या होता था कि आप अच्छा गाइस, अभी इसकी वॉइस थोड़ी मैंने बढ़ाया है काइन मास्टर में जाके। अभी आप लोगों को थोड़ी सही आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार प्लीज़ मुझे कंफर्म करिएगा, ठीक है? जैसे कि मैं अगर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, कुछ भी कमाने का साधन नहीं है मेरे पास, तो इंसान क्या करता था कि हम किसी और के यहाँ काम करने जाएंगे। वो तो जिस तरीके से नौकरी हो आज गई, इज्जत जी, स्लेव में हाँ, वैसा नहीं होता है, जिस स्लेव को हाँ कब्जा किया जाता है। स्लेव जो होते हैं ना उनको कब्जा किया जाता है, हाँ जैसे जंग पे जा रहे हो या आपने उधार लिया था, ठीक है, अब वो फेड नहीं पा रहे हो आप उधार, ठीक है, तो अब आपको स्लेव बनाया गया है। स्लेव खुद की मर्जी से जाके ये नहीं बोलता था कि मुझे स्लेव बनना है, नौकरी हम खुद करने जाते हैं, इसलिए ये दोनों अलग चीजें हैं। स्लेव अपनी मर्जी से, आपने जो बताया ना सिचुएशन के, एक कंपनी वो बोलती है कि ठीक है आप 3 साल तक बच्चा नहीं पैदा करोगे तो आपको इससे ज़्यादा पैकेज मिलेगा, या आप इस तरीके से कपड़े पहनोगे तो आपको ज़्यादा पैकेज मिलेगा, ये इससे मैच ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे अगरचे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है या उनका रूल है कि आपको बिकिनी में काम करना है, यानी कोई जगह पे बार डांसर है, ठीक है, पोल डांसर है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आप कपड़े पहन के तो नहीं डांस कर सकती हो, वो जो माहौल है वहाँ पे आपको न्यूड ही होना पड़ेगा। तो मतलब ये मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए समझाने के लिए कि अगरचे वो लोग इस तरीके से कानून लगा रहे हैं, तो एक इंसान फ्री होता है कि जाके वो एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट या करे, रिजेक्ट कर। रिजेक्ट करे, ठीक है। अगर कोई कंपनी वाला कह रहा है मैं आपको 15,000 ही दूंगा, मेरे ऊपर जी है, जी। या तो मैं वो चीज़ को एक्सेप्ट करूं या तो उस काम को एक्सेप्ट नहीं करूं, अगर मैं कर रहा हूं एक्सेप्ट तो मुझे करना पड़ेगा। स्लेव्स का वैसा मसला नहीं है, स्लेव्स जो है खुद जाके नहीं बोलते कि मुझे रख लो, स्लेव्स बना लो, स्लेव बना लो, ये कब्जा किया जाता है। उसकी एक सूरत तो ये है कि भाई जंग वाली, कि जंग में गए पकड़े स्लेव बना लिए, या एक सूरत ये हो सकती है कि आपने पैसे उधारी उधारी लिए थे, प्रॉपर्टी आपने कुछ तो आपने लिया होगा जो आप दे नहीं पा रहे हो तो आपको स्लेव बना लिया गया है, यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है, तो ये मैच नहीं हो सकती। अगेन सवाल मेरा फिर से वही आ जाता है जो आपने जवाब नहीं दिया, वो ये कि जो चीज़ आप कह रही हैं कि ये गलत है, नौकरी को तो आप गलत नहीं कहती ना, नौकरी को गलत कहती आप? नौकरी को मैंने मैंने एक लाइन कही थी कि जो स्लेव है, तो नहीं, पहले ये जो तो हो जाए, पहले नौकरी नहीं को ना, गलत सुनिए तो, समझती आप? आपको जवाब मिल जाएगा ना। ओके। हाँ, कि जो पहले स्लेव थे, जो उनको जितना प्रताड़ित करा जाता था उससे और मुझे जितना कोई उनके फर्क नहीं साथ, पड़ता, हाँ, क्योंकि एट दी एंड तो हम सुनिए तो, स्लेवरी को गलत ही मान रहे हैं। तो आप मेरे को हाँ, एक्स्ट्रा मत बताओ कि इसमें क्या क्या गलत था, आप भी गलत मान रही हो, मैं भी गलत मान रहा हूँ, तो उसमें कितना गलत था, बहुत परेशान करते थे, थोड़ा परेशान करते थे, वो सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ नौकरी गलत, आप नौकरी को गलत मानती है या नहीं मानती है? ऑब्वियसली नहीं मानती नहीं, है ना? गलत नहीं मानते, हाँ जी, लेकिन उधर उसमें गलत काम एक हो अंतर सकते है। हैं, उधर गलत काम हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट नौकरी गलत नहीं होती है। यानी मिसाल के तौर जी पे जी। आप अगर एमबीए कर रही हैं तो आप जाके नौकरी करोगी, नौकरी में कोई हम्म। गलती नहीं है। हाँ, नौकरी जहां कर रही हो वो आपके साथ कुछ गलत काम कर रहा है तो वो काम गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम दोनों एग्री हुए थे कि स्लेवरी बाय डिफॉल्ट हम इसको गलत समझते हैं, ठीक है। मेरा सवाल फिर से वही हो जाता है कि जो चीज़ को बाय डिफॉल्ट आप और मैं दोनों गलत समझ रहे हैं, खुद रसूलुल्लाह और सहाबा इसमें कैसे इन्वॉल्व थे? अगर बाकी लोग इन्वॉल्व थे, जैसे वहाँ पे चल रहा था और ये लोग उसको सुधारने का काम कर रहे थे विदाउट इन्वॉल्विंग देमसेल्फ, मैं ना आज यहाँ बैठ के रसूलुल्लाह और सहाबा की ना तारीफों की पुल बांध देता। मैं जो आज आप मेरे सामने बैठी है ना, मैं लोगों के सामने बैठ के ये बोलता कि हमारे रसूलुल्लाह, हमारे साहबा इतने अच्छे थे कि वो ज़माने में स्लेवरी आम थी,
लेकिन वो खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए और उन्होंने कानून और कायदे बनाए ताकि आहिस्ते आहिस्ते वो अबॉलिश हो जाए। मैं यहाँ बैठ के दिफा करता, लेकिन रसूलुल्लाह ने, सहाबा ने हमको दिफा करने का मौका दिया ही नहीं है, छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व थे। अच्छा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वो खुद हाँ तो क्यों इन्वॉल्व थे। हाँ तो पर्टिकुलरली अगर अरब देश की ही बात करें वहां पर, तो वहां पर गरीबी थी कि अमीरी थी जब रसूलुल्लाह के टाइम पे? उससे क्या फर्क पड़ता है गरीबी या नहीं अमीरी से? बताइए, स्लेवरी, बताइए तो, स्लेवरी बताइए। कैसे सही हो जाएगी? देखिए मैं गरीब, आपको बोलने जब दे रही हूँ तो आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे अरेबिया में गरीबी थी, अमीरी थी, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं हिस्ट्री में इतना पावरफुल नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चाहे अमीरी थी चाहे गरीबी थी, आप किस तरीके से स्लेवरी को जस्टिफाई कर सकते हैं जब खुद आप बोल रहे हो कि ये गलत है? मुझे सिर्फ तो इतना बता दो कि अमीरी थी, हाँ मान लेते एक्सट्रीम सिचुएशन में गरीबी थी, ठीक है, तो भी हाँ रसूलुल्लाह का और सहाबा का इसमें इन्वॉल्व होना तो कैसे सही हो सुनिए, गया? हाँ तो जो ये चीज सिर्फ एक जगह नहीं हो रही थी, सब जगह हो रही थी। और जो स्लेव, सुनिए सुनिए सुनिए, जो स्लेव थे तो हर घर में, सबके पास, समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा स्लेव थे। जब अमीर ही नहीं थे वो सिर्फ लोग तो कैसे स्लेव्स थे? आप पहले ये बताइए, आप क्या समझ हाँ, रही है? अरब देश जो है वो जमाने में 1400 साल पहले या 1500 साल पहले अमीर थे या गरीब थे? गरीब थे। गरीब थे तो तो हर घर वाले स्लेव्स कैसे रख सकते हैं? तो वही तो, जहाँ गरीबी होगी, जहाँ काम नहीं होगा, तो इंसान खुद अपने, अगर देखिए जिस तरीके से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस नजरिए से नहीं समझ रही। उससे थोड़ा और अगर आप आगे बढ़ेंगे कि जरूरी नहीं है कि किसी ने किसी का काम नहीं करा तो उसको बंधक बना लिया, उसको स्लेव रख लिया। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि उस जमाने में जो स्लेवरी थी, उस जमाने जो स्लेवरी थी तो वो ऐसी थी कि जो लोग थे तो वो अपना खुद का ट्रेडिंग कराते थे, इसकी दलील देना अपने पड़ेगा खुद आपको। को काम पे लगा। सुनिए तो अरे काम सुनिए पे, तो काम पे लगाना एक अलग चीज है, मैं अभी हम अपना, डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। एक है काम पे लगना। हाँ मैं वही बोल रही हूँ। हाँ सुनिए सुनिए, वो अपने आप को खुद को काम पे लगाते थे, ठीक है। इससे मुझे भले कोई चाहे, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, तो मुझे यहाँ स्लेवरी से तक, प्रॉब्लम है। किससे प्रॉब्लम है? स्लेवरी से प्रॉब्लम है, काम पे लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम पे तो हम भी हाँ तो लगते हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ तो यहाँ पर जैसे कोई भी चीज कट्टर होती है, कोई भी चीज ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो धीरे धीरे करके वो चीज क्या हो जाती है, लिबरल हो जाती है ना। तो उसी तरीके से अगर स्लेवरी की बात करें तो उस जमाने में ये था कि लोग अपने आप को काम पे लगाते थे। वो किसी के घर रहेंगे, सुनिए 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 मेरी बात, आप सुनिए तो, आपके ही पॉइंट पे आ रही हो जो आप सुनना चाहते ठीक हैं। है। हाँ तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी के यहाँ है तो वो उनके यहाँ पूरी अपनी जिंदगी लगा देगा, बस ठीक है। उसमें कि उसे खाने को मिले और पहनने को मिले और कुछ पैसे मिल जाए जिसका गुजारा चल जाए। ना उसको शादी करने का हक था और ना ही उसे और कोई राइट थे। ये थे हाल स्लेवरी के, इसीलिए स्लेव कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए तो उसे जॉब गलत था नहीं ना? कह सकते हैं। सही था या जी गलत था? जी 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 इसीलिए। हाँ तो तो ये सही था जो या गलत था? औरतें थी, गलत था। जो औरतें थी उनके साथ भी यही होता था कि उनको ना शादी करने का हक था। अगर उनके साथ किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है तो उसके बाद जो उनका जो बेबी होता था, तो उनको ना नाम देने के लिए कोई तैयार था और ना ही उनको अपनी प्रॉपर्टी में कोई जगह देने के लिए तैयार था। तो ये सब करते करते सिर्फ एक जगह और एक घर की बात नहीं थी, ये कहाँ था, बहुत सारे, हाँ ये बहुत सारे इलाकों की बात थी। तो वहां पर ये चीज थी। तो अगर किसी किसी वुमेन का अगर बेबी हो गया है, सब कुछ हो गया है, फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने आयत उतारी, अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। तो उसके बाद वहां पर ये चीज आम थी। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे होता है ना किसी चीज से जबरदस्ती, ये चीज के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चीज आम होती है ना, कि कुछ चीज आम ही थी, वो इमोरल थी, अनजस्ट थी, लेकिन वहाँ आम थी कि ये चीजें थी वहां पर, कि वहाँ औरतों को औरत नहीं समझा जाता था, औरत भी रखते थे। ठीक और है, जो मान लिया गलत काम, मैडम।
मान लिया, हाँ तो बहुत सारी बुराइयां थी, सब मान लिया मैंने, आपने जो जो कहा जी सब जी मान जी। लिया कि तो वो लोग को शादी का हक नहीं था, बच्चे हो जाते तो बच्चे का कोई बाप नहीं बनता था, सब मान लिया, ठीक है थोड़े देर के लिए। हम्म। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि रसूलुल्लाह और सहाबा खुद इस स्लेवरी में क्यों इन्वॉल्व थे? क्योंकि जब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का टाइम था, तो उस टाइम पे ये नहीं था कि ये सही है ये। जी, हेलो। कुछ कनेक्शन इशू हो गया था, हाँ जी बताइए। जी। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ कि उस जमाने में ये चीज को गलत नहीं कहा जाता था। लेकिन गलत अब थी ना, आप बात करते हैं। हाँ गलत थी। किसी के इसीलिए तो कहने अल्लाह या पाक नहीं ने कहने से हाँ तो नहीं होगा ना, मतलब अगर रसूलुल्लाह भी करेंगे तो वो गलत ही होगा, चाहे उनको पता हो या नहीं पता हो। समझ रही हैं आप क्या बोला बात? आपने? क्या बोला आपने? आपने अभी ये कि कहा उनको। कि ये चीजें गलत थी, मैं कह रहा हूँ जी जी। किसी को ये पता हो या ना पता हो कि ये चीज गलत थी, लेकिन वो गलत चीज तो गलत ही रहेगी, अब चाहे वो रसूलुल्लाह करे या सहाबा करे। हाँ तो सुनिए। तो ये जो सिस्टम था स्लेवरी का, यहाँ तक अपन पहुंच गए हैं कि वहाँ ये सारी चीजें थी। अब ठीक है, ये वहाँ का सिस्टम ही था। ठीक है तो। एक। हाँ। हाँ तो आपको ये भी समझना पड़ेगा ना। ये जब तक आप ये नहीं समझेंगे मैंने तो फिर कब बात पूरी इनकार कैसे होगी? किया कि स्लेवरी वहाँ जो नहीं थी चल रही थी? मैंने तो पहले ही बोल दिया ना कि मुझे पता है कि इस्लाम ने स्लेवरी नहीं लाई, ये तो मैंने पहले ही बोल जी। दिया था। मेरा बुनियादी सवाल हाँ फिर तो से वही है कि रसूलुल्लाह और सहाबा इस काम में क्यों इन्वॉल्व थे? वो बाकायदा जो है जंग में जा रहे, उनको गिफ्ट भी मिल रहा है, मारिया किप्तिया जो है वो गिफ्ट में मिली थी हजरत रसूल हाँ को। वो क्रिश्चियन थी। हाँ, वो वो गिफ्ट क्रिश्चियन में थी। मिली थी, ठीक है। दूसरी बात, ये खुद जा रहे हैं जंग कहाँ करने मिली के थी? लिए, गिफ्ट में मिली थी, गिफ्ट में मिली थी, तोहफे में, हाँ तोहफे में मिली थी वो। ठीक है, जी। तोहफे में भी मिल रही तो है। हाँ आगे हाँ रसूलुल्लाह खुद जंग पे भी जा रहे हैं, अटैक्स भी कर रहे हैं, और पहले वहाँ ये हाँ अगर जैसे कि हाँ जो हजरत मारियम कोपित क्या यही नाम है ना? मरियम यही नाम है। किप्तिया, हाँ। तो वो गिफ्ट में मिली। हाँ ठीक है गिफ्ट में मिली उनको। ठीक है। और तो फिर आपके लहजे से कि मतलब एक गिफ्ट के साथ क्या करना चाहिए? पहली बात तो अगर मेरे वो को सबसे इंसान बड़ा ना हो। प्रॉब्लम ये अगर है, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, आपने मेरे से सवाल हाँ किया ना, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सवाल ये है कि उनकी सोच इतनी गिरी हुई थी वो लोगों की। उस जमाने से तो हो सकता है कि सही हो, लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है और क़यामत तक के लिए नमूना है, तो रसूलुल्लाह की सोच इतनी गिरी हुई नहीं होना चाहिए कि वो इंसानों को गिफ्ट समझ रहे, तोहफा समझ रहे। यानी मैं यानी मिसाल के तौर पे ऐसी हो गया कि आपकी बहन है बाजू में, आई एम रियली सॉरी, मैं इसीलिए एकदम पर्सनल एग्जांपल देता हूँ ताकि दिल पे चुभे वो बात, और फिर समझ में आए कि हमारे घर वालों के साथ अगर ऐसा हो तो हम उसको किस नज़रिए से देखेंगे। मिसाल के तौर पे आपके अब्बू है या आपके मामू जान है, वो मेरे से बहुत खुश है, मैं कोई तुर्रुम खान हूँ किधर का, महाराजा हूँ, सीएम हूँ, तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी बहन को मुझे गिफ्ट दे दे रहे हैं, ये लो गिफ्ट ले लो, ये मेरी भांजी गिफ्ट। ये सोच ही गलत है कि किसी इंसान को गिफ्ट समझा जाए, ऐसा सामान समझा जाए जो गिफ्ट के तौर पे पेश किया जाए। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ कि आपके पास ये समझने की क्या है? सलाहियत है, रसूलुल्लाह के पास नहीं थी, सलाहियत। रसूलुल्लाह तो के पास इस नहीं थी। चीज सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। अभी अपन लोग 2022 में। ठीक ठीक है। है तो। हाँ अब इसके 22 से लगा लीजिए कितने साल? 1400 साल, 2070। 1400 साल, हाँ ठीक है तो। हाँ तो उसमें यहाँ जो काम हो रहे हैं आज जो काम हो रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा? बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो गलत भी है। कुछ अपन को लगता है कि बहुत सही है ऐसी होनी चाहिए। तो देखो, नहीं आप मैंने थोड़ा आपको लॉजिक समझाया लगाइए। ना, मैंने आपको क्या समझाया ताकि आपके आप ये बात समझ। समझ में आए। देखिए, मैंने आपको क्या मैं समझाया समझ गई बिल्कुल मैं कि समझ गई। एक आम इंसान, यानी मिसाल के तौर पे हम हिस्ट्री देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो हमारे सामने स्टडीज आती है उसमें देखते हैं कि कोई एक दौर में इस तरीके का उनकी ज़िंदगी गुजारने का लहजा था,
ठीक है, जी उसमें आप बिल्कुल चाहे वो गिफ्ट बिल्कुल समझे या कुछ भी समझे, बिल्कुल। तो मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो हिस्ट्री है। मैं कहूँगा ठीक है, गलत काम करते थे, उनकी सोच उनकी आपका जो डेवलप, एक कहने एक का, मिनट रुको, हाँ, मैं आपका कंप्लीट कर कहने का लेता हूँ। मतलब मैं समझ रही हूँ। हाँ, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उस जमाने में, उस दौर में वो सही समझा जाता था, हालांकि वो सही नहीं था, ठीक है, लेकिन वो हिस्ट्री है। ठीक है, प्रॉब्लम हाँ, यहाँ क्यों आता है या प्रॉब्लम क्या है कि रसूलुल्लाह एक हिस्ट्री नहीं है, रसूलुल्लाह एक रोल मॉडल है कयामत तक के लिए। तो उनकी वही सुनिए 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 बोलिए। सुनिए। हाँ, तो जब अल्लाह पाक ने उनको नबी चुना, तो उनको कहीं का राजा नहीं बनाया, ना ही उनको इतना अमीर बनाया, ना ही उनको ये सारे जो अमीर नहीं सोशल बनाया तो इश्यूज हैं। 11 बीवियां नहीं, कैसे पालते सोशल, थे? सुनिए तो, सुन, अमीर, इस पे ही एक सवाल हो जाए, अगर रसूलुल्लाह को अमीर हाँ, नहीं बनाया, और रसूलुल्लाह खुद हम्म हम बयानों में सुने हैं कि उनकी ज़िंदगी हम्म ऐसी गुजरती थी कि कई मर्तबा खाने कितनी को बीवियां कुछ, थी? कितनी बीवियां थी? हाँ, चलो 11 सुनिए बीवियां। तब बोल देता हूँ। हाँ, 11 हाँ, बीवियां थी, उसमें से जो 2 बीवी थी, उनके साथ उन्होंने डिवोर्स करा था, तो बच्ची कितनी? तो सवाल नहीं है, पूरी बातें कहिए ना, डिवोर्स पूरी किसने बातें किया, कहिए ना। किसको डिवोर्स दिया? ये जो 11 बीवी की मैं बात कर नाम रहा हूँ, इसमें डिवोर्स किसको दिया? 2 जन को दिया था। नाम बताइए, किसी को पूरा पूरा डिवोर्स नहीं बोलिए दिया। ना, नहीं दिया आप डिवोर्स। पढ़ लीजिएगा। नहीं, अगर जैसे मुझे 11 माने, अगर 9 है तो 11 बोलने में क्या हर्ज है, लेकिन मैं अच्छा, एक बात 9 बता पकड़ रही हूँ लेते हैं। सही। अरे मैडम, हाँ 9 सही की। पकड़ लेते हैं, चलो मैं चलते जी रहता जी। हूँ, मैं तो मान लेता हूँ सामने वाले की बात। हाँ हाँ मैं बिल्कुल, बोलता हूँ 9 नहीं आप पकड़ देख लेते लीजिएगा ये हैं। चीज सही है, क्योंकि मैं गलत क्यों कहूँ अगर मुझे सही पता है तो। मैं 9 मान लेता हूँ आपके लिए। मुझे ये बताओ, जी। आप कह रहे हो रसूलुल्लाह को कोई अमीर नहीं बनाया था, और हमको भी मालूम है रसूलुल्लाह कोई अमीर हाँ, नहीं तो थे ना, उन्होंने ना काम था उनके उन पास, ना जब धंधा। उनके पास अरे हाँ, रुको ना जब उनके मैडम, पास खाने का जब खाने को नहीं था, अरे मेरा ऐतराज तो तो सुन लो, ऐतराज मुझे तो सुन पता है लो, आप क्या बोलने वाले हो। सुन तो लो। तो कुरान लोगों को शरीफ तो में समझ आयत में आएगा है, ना। कुरान शरीफ में अरे आयत एक है मिनट रुको तो कि सही, अल्लाह पाक, एक सुनिए तो, मिनट। आप बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एनर्जी वेस्ट करने की लोगों जरूरत को नहीं तो समझ पड़ेगी। में है मेरा एतराज क्या है, हो सकता है आपको पता हो मैं क्या एतराज करना चाहता हूँ। मेरा ये एतराज है, उसके बाद हम स्लेवरी के डिस्कशन पे जाएंगे, क्योंकि ये कोई बोलता है ना, मेरा जहन फटक से वही जाता है कि जब रसूलुल्लाह के पास ना काम था, ना धंधा था, ना अमीर थे खानदानी, और ना ही वो काम धंधा करते थे, कोई जॉब नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, और हमको ये हदीसें सुनने में आती है, बयानात में हमने सुना है कि रसूलुल्लाह फाके करते थे, पेट पे पत्थर बांध के रातें गुजारते थे। तो भाई, नौ शादी करने की ज़रूरत क्या थी? यहाँ एक करके इंसान जो है भारी पड़ जाता है उसको, नौ शादी करने की जब ज़रूरत क्या थी? जी जी जी, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करी थी, तो आई थिंक कितने साल के थे, आपको पता होगा? 25, कितने पहले साल के थे? पहली शादी 25 में हुई। जी। हाँ, और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कितने साल की थी? 40 बताया जाता है, सही हदीस कोई नहीं है, ठीक है 40 पकड़ लेते हैं, आगे। चाल 40 60 जो भी है, 40 मान लेते हैं, हाँ। क्योंकि हाँ ठीक है। हम्म। फिर हम्म फिर जब उनका इंतकाल हुआ था, 60 साल की जब हो गई थी वो, 60 साल की हुई थी शायद जब इंतकाल हुआ था ठीक है, उनका। आगे। फिर उसके बाद कितने साल उन्होंने शादी नहीं करी? 1-2 साल ही नहीं किए थे शायद, उसके बाद तो ऑफर आ गया था, इसने खौला बिनते हाकिम ने ऑफर दिया कि भाई आप अकेले कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हो, शादी कर लो। तो रसूलुल्लाह ने कितने साल बोला, शादी नहीं करी? देखिए सही बोलिएगा, इसमें आपकी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि ये चीज पता है सबको क्या? कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक का मिनट। जब इंतकाल हुआ था, तो हाँ, फिर उन्हें कितने साल बाद शादी करी? एक मिनट, मैं अभी बताता हूँ ना। हम्म, यार मेरा ये नेट क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट रुकिए। देखिए 6-12 भी हो गया है। 18 साल की थी। एक सेकेंड, नहीं आया क्या? क्या? आपने सर्च नहीं करा क्या? ये मेरा इंटरनेट, ये लैपटॉप पे नहीं चल रहा है, एक मिनट रुको। सुनिए, मैं सर्च करती हूँ एक। आपका क्या मानना है, कितने साल बाद शादी किए थे? क्योंकि मेरे पास है वो, मैं कंफर्म बोलने से अच्छा देख लूँ ना, फालतू गलत क्यों बोलूँ। एक 10 साल थे। फिर 50 साल में खदीजा 10 का इंतकाल हो गया, 40 साल में शादी हुई थी। 50 के साथ 50, 50 के साथ अभी देखा ना मैंने, पच- 50।
चलो 20 साल पकड़ लो। कुछ भी हो। हाँ, तो इससे बताना क्या चाह रही है वो बताओ आप। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि जिसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, कमाने को कुछ नहीं है, बिजनेस कुछ नहीं है, वो नौ नौ शादी क्यों किया उन्होंने? हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ हाँ बताओ। कि जो उन्होंने, हाँ, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है तो उसमें ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो जब उनको जब आयशा, आप बोल रहे हैं कि फिर उनके बाद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करी, फिर उसके बाद जो उन्होंने 8 शादी करी है, तो वो जितनी भी थी वो सारी क्या थी, विडोज थी। वो मेरा सवाल नहीं है, विडोज हाँ, थी तो कुछ भी ये थी। इस्लाम का कॉन्सेप्ट, अच्छा, इस्लाम का इस्लाम का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यही ये है। है कि खुद के वांदे रहे, खुद के खाने पीने के वांदे रहे, लेकिन लाते जाओ बीवियां। तो वो तो खाने के वादे कब थे, बाद में थे। कब बाद में? क्या बिजनेस करते थे रसूलुल्लाह? क्या? क्या बिजनेस था उनका? परफ्यूम का बिजनेस था, या नहीं, अंबानी की तरह था, या सुपरमार्केट थी, डीमार्ट चल रहा था, इतना, हाँ, रेमोंड इतना के मुझे जैसा नहीं पता। ब्रांड चल सुनिए रहा था? सुनिए सुनिए क्या चल सुनिए रहा था सुनिए रसूलुल्लाह का? सुनिए, हाँ, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे ही पूछती हूँ कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका बिजनेस क्या था? किसी चीज का व्यापार करती थी ना वो। हाँ ठीक है, वो खदीजा का था ना। रसूलुल्लाह के हाँ, पास क्या सुनिए था? रसूलुल्लाह क्योंकि वो सुनिए, बिजनेस नहीं कर रहे थे। पता है। हाँ, वो ट्रेडिंग छोटी मोटी करते थे, वो ज्यादा बड़ी कुछ नहीं करते थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो है ऐसा ना। तो नहीं था ना कोई। देखो, एक फिर एक एक उसके बाद, मिनट, एक एक मिनट मैडम, एक मिनट रुको। देखो, आप ऐसा बता रही है जैसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ठीक है, मैं साल में सिर्फ 2 दिन ही काम करता हूँ, एक बड़ी स्मगलिंग करता हूँ, 2-3 करोड़ एक साथ मेरे पास आ जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, सुनिए 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 सुनिए। हाँ अब जैसे आप मुझ पे ज्यादा एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे आप पे एग्जांपल लिया जाए हाँ कि आप आपसे कोई क्या बोलते हैं कि बड़ा प्यार करता है, ठीक है। बहुत प्यार करता है, हाँ। बहुत ज्यादा कि मतलब इतने साल हो गए, लॉयल है बहुत। अब हम्म। मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर हालत अगर जैसे देखी जाए, भिखारी हूँ एकदम। एकदम हम्म। कुछ भी नहीं है, ठीक है, हाँ लेकिन आपका नेचर सही है, हाँ, नेचर नेचर सही अच्छा है। है, हाँ तो। अभी मैं एक की बात कर रही हाँ हूँ, हाँ एक की ठीक है, बात कर रही हाँ हूँ, ठीक है। हाँ। नेचर अच्छा है, लेकिन अच्छा आपके है क्या पास मेरा कुछ भी नेचर नहीं आपके है, तो हिसाब से? जितना दिख रहा है, अच्छा है ना? जितना समझ आ रहा है, जितना अच्छा समझ ठीक आ है, रहा है, हाँ। मेरी समझ के हिसाब से, आपके समझ आता है। ओके। तो हाँ तो उस हिसाब से बोला जाए तो क्या बोलते हैं कि वो इंसान पे कोई एकदम कंपल्सन रहेगा कि मतलब कि तुम इससे शादी करो, ये भिखारी है, तब भी वो लड़की खुद डिसाइड करेगी ना कि चलो इसके पास कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन ठीक है, मैं इससे शादी कर लूंगी, मैं इससे निभा लूंगी। तो वही चीज अगर मेरी आप पहले बात सुन गलत लेते है, तो उसमें मैंने यही बोला था, कुरान शरीफ में आयत आई है। गलत है, सुनिए, कुरान शरीफ गलत है। गलत है। हाँ गलत है। अगर मेरे से कोई बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लेकिन मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं, संभाल सकूं, तो ये गलत काम है कि मैं उससे शादी करूं। और जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो रसूलुल्लाह है। उनको तो पता होना चाहिए था कि आप जब नहीं मेरी समझते खुद ना। की बिजनेस नहीं है तो मैं कैसे 9 जन को लेके आऊं, कैसे उनकी जिंदगी उनको पालूं। अभी मैं मिसाल के तौर पे आपको शादी करके लेके आ गया, माफ करना वो पर्सनल एग्जांपल मैं किसी और देता का हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, किसी और हाँ, एग्जाम्पल। आपकी बहन से मैंने शादी कर लिया, आपने, मैं अच्छा और लगा, नेचर अच्छा लगा, आपने करा दिया शादी, उसको मैं लेके आ गया। अब उसकी जो ज़रूरतें हैं, खाना पीना है, वो भी मैं पूरा कर नहीं पा रहा हूँ, उसके जो शौक है वो भी पूरा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ हाँ, तो क्या? मैं अच्छा इंसान हूँ? 10 मीटिंग अपने घर पे करोगे क्या नहीं करोगे कि यार ये कैसे इंसान से शादी कर दिया, मेरे बच्ची की शौक तक पूरा नहीं कर पा रहा है, ये खाना तक ढंग से नहीं खिला पा रहा है, करोगे या नहीं करोगे अपने घर पे? यहाँ नॉर्मल इंसान की बात नहीं हो रही ना। तो जिस जिस तरीके से आप, एग्जैक्टली, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, सुनिए, एक मिनट रुको, एक हाँ, मिनट तो रुको। आप खुद सोचो कि एक आपके हिसाब में नॉर्मल इंसान नॉर्मल के लिए, मतलब परफेक्ट। एक एक हाँ, मिनट नहीं, रुको, आप देख, एक मेरा सवाल सुन लो। आप खुद सोचो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए भी हम ये मतलब नहीं कह सकते, या हम ये कहेंगे कि उसने गलत काम किया है। तो आप सोचो कि जो
अल्लाह की तरफ से अपॉइंट किया हुआ रसूल है, जो अपने आप को कह रहा है कि मेरे पास वही आ रही है, मेरे पास ये आ रही है। जब वो रसूल नहीं थे, जब वो रसूल नहीं। नहीं, नौ नौ शादियां जो उसकी उनकी बाद में हुई है वो तब रसूल ही थे। हाँ, तब थे रसूल, हाँ। हाँ, तो सवाल उठेगा, तब रसूल। सवाल उठेगा। हाँ, तो जो इंसान रसूल खुदा है और कयामत तक के लिए नमूना है, उसको तो उससे तो ये काम होना ही नहीं चाहिए कि आज हाँ, मैं तो तुम्हारे मैं साथ बैठ के सवाल उठा पा रहा हूँ। बनता क्या। ही नहीं है, आप उसको दिफा कर ही नहीं सकती खुद, ना बिजनेस है ना कुछ, 9 साल शादी कर लिया, क्यों कर लिया भाई? अंबानी होते तो समझ में आता, ना अंबानी थे, ना रेमोंड्स है, ना कुछ है, ना टाटा है, ना बिरला है, ऐसी उठे सुठे शादी कर लिया 9 लोगों से। हाँ, तो सुनिए सुनिए सुनिए, जो जिन लोगों ने उनसे शादी कराई थी, यो जो जो जिनसे शादी करी थी, पहली बात तो वो विडो थी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपको उनको बताने की जरूरत नहीं थी कि आप वहाँ लिख के देते कि आपका नाम क्या है, साहिल भाई, पास में मैंने है ना इन लोग को खाना वाना खिलाया है, इन लोग को भूखा नहीं मारा है। और कुरान शरीफ में आयत आई है, उसको पढ़ लेना तुम, है ना, भूलना नहीं पढ़ना। उसमें बाद में उनने कहा कहा है कि अगर तुम सबको मतलब सबको बोला था कि मैं नहीं खिला पा रहा हूँ, तो तुम सबको डिवोर्स लेना है तो तुम ले सकती हो, कहीं और शादी करनी है तो कर सकती हो। फिर कौन उसके बाद बोला? जब ये चीजें आई थी, कुरान शरीफ में है, क्या कुरान है शरीफ, फिर ये सारी कि तुम चीजें। दूसरों से शादी कर सकती हो, ये है? रसूलुल्लाह तो कह के गए कि मेरे मरने के सुनिए, बाद मेरी हाँ कोई हाँ बीवी हाँ से हाँ, शादी तो नहीं कर सकते, वो तुम्हारी माँ है। तो ये बात, यही बात दूसरे में तो ये समझिए, तो ये बात फिर उसके बाद आई है। पहले ये आयत आई है क्या? कि अगर, हाँ, हाँ, कि अगर, मैं बता दे रही हूँ, आप पढ़ लेना, हाँ। आयत बताइए, मैं अभी कि खोल देता हूँ। मुझे आयत नंबर याद नहीं है। अच्छा, क्या लिखा है उस आयत में? हाँ, पहले उसमें ये हुआ है कि जब उनको वही आई और ठीक है सब कुछ हुआ, तो अल्लाह पाक ने यही फरमान भेजा कि अगर जो भी उनके पास खाने के लिए नहीं है, और आप हदीस भी देख लीजिएगा कि अगर खाने पीने के उनके पास नहीं है और इतनी ज्यादा तकलीफें आ रही हैं, तो उन सबको बोला कि जो जिन जिन से शादी करी थी, सबको बोला कि आप इनसे अलग हो सकती हैं, आप डिवोर्स ले सकते हैं, जो सिंपल भाषा में कहा जाए तो। कोई ऐसी और आयत आपको नहीं है। कहीं और शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कोई उन ऐसी लोगों ने, आयत नहीं है मैडम, पहले कोई सुनिए, ऐसी आयत नहीं है। अगर मैं को बता दूं तो, बताओ, अगर जैसे अभी नंबर, अभी बता दो। अभी जब, पहले मेरी पूरी बात कंप्लीट कर, 1 सेकंड लगेगा, हाँ, 5-10 सेकंड बस। ठीक है। हाँ, तो फिर जब ये उन लोग ने फिर मना करा कि हम नहीं करेंगे शादी, ये चीज है, उन लोग कहा कि हम शादी नहीं करेंगे किसी और से, हम आपके साथ रह लेंगे, हमें जैसे रहना है हम तो रह किया लेंगे। ही क्यों? फिर उसके जब बाद खाने पीने के वांदे थे तो शादी किया ही क्यों? नौ शादी। उनकी मर्जी, उनकी शादी, उनकी तकलीफ आपको हो रही, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तकलीफ, तकलीफ इसलिए हो रही है आपको क्योंकि तकलीफ ये होनी चाहिए कि वो, आपको ये तकलीफ होनी चाहिए कि मतलब इतने अच्छे इंसान थे, उनको कोई छोड़ के चले गया, वो उन्होंने, किसी ने उनको छोड़ा ही नहीं। ये इस चीज में बोलते हैं, अगर ये चीज होती तो आप बोलते। देखो देखो, एक बात करता हूँ मैं। मिसाल देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी ने उनको छोड़ा या नहीं छोड़ा, प्रॉब्लम ये है कि फिर उसके बाद, हाँ, क्या वो समाज के लिए एक रोल मॉडल बन सकते या नहीं बन सकते। अगर आम इंसान करे ना तो हमको पड़ी भी नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन जब बात आएगी कि ये रोल मॉडल है, तो ज़रूर से हाँ, ज़रूर सवाल उठाया जाएगा कि जब उनका कोई ना बिजनेस ना वो काम धंधा कर रहे, तो फिर उन्होंने 9 शादियां क्यों किया उन्होंने? ये एक अच्छा इतना रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। जो जिसके पास ना पैसे हो ना बिजनेस है, वो 9 शादियां कर रहा है। खाने के वादे कब पड़े थे? हदीसें जब, हमने हदीसें हमने हमारे मौलानाओं ने सुनाई है और मिल भी जाएगी कि फाके करते थे, पेट में पत्थर बांधते थे। हाँ, तो कब करते थे वो, कब करना पड़ा उनको? कब करना जब पड़ा? उन पे जुल्म हुए अच्छा थे, पहले, जब उन पे जुल्म हुए थे, नहीं 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 जब नहीं, उनको जुल्म? अच्छा, किसी ने उनकी प्रॉपर्टी लूट ली थी क्या? रसूलुल्लाह की प्रॉपर्टी लूट प्रॉपर्टी ली थी करते क्या? थे, जब उनको ये बोला जा रहा था कि ये रसूल नहीं है, वो तब तो ये सारी स्टार्टिंग चीजें की हुई। बात है। जब नहीं, जब जब समझिए कि जब कुरान शरीफ नाजिल हो
होनी स्टार्ट हो गई थी, फिर उस समय की बात है, फिर उनकी बात कोई मान नहीं रहा था, फिर जब उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। नहीं, इससे अगर माल पहले का की क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब रसूलुल्लाह शादी कर रहे थे, देखो दो सिचुएशन हो सकता है। किसी चीज को एक देखिए। मिनट एक मिनट, दो हाँ सिचुएशन हो हाँ सकता है। एक तो ये है हाँ कि एक इंसान जो है पहले तो अमीर था, उसने नौ शादी की, ठीक है, उसके बाद उसका बिजनेस में लॉस हुआ, जुआ हुआ खेला उसने, हार गया, या उसका बिजनेस ठप पड़ गया। अब वो बेचारा जो है लाचार है, खिला नहीं सकता, तो यहाँ तक तो वैलिड है। एक होता है कि पहले से ही कोई काम धंधा नहीं था, ना प्रॉपर्टी थी कोई ऐसी, ना अमीर था, ये अगर नौ नौ शादी करे तो इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पे फिर भी तुम एक वो कर सकते हो कि भाई जब शादी किया तब तो वो अमीर ही था। रसूलुल्लाह का क्या बिजनेस था बताओ। हाँ। तो अगर समझने की कोशिश करें तो मैं चाहती हूँ आप समझें कि ताकि यह बात अपन यही खत्म कर सके अभी कि इसको इस पे सबका खत्म स्टेटस करते ऑफ हैं, लिविंग। एक काम करते हाँ हैं, हाँ ये इस पे खत्म करते हैं, आपका इफ्तारी का भी टाइम हो रहा होगा। उसके बाद सेकंड डिस्कशन हमारा जो स्लेवरी पे रुक गया था, ठीक है, उसी पे ही करेंगे उसको अपन। कंटिन्यू करेंगे, बीच में आ गया था करके चल रहा है, ठीक है बोलिए। हाँ। तो अगर आप बस शांति से मेरी बात सुनिए, अगर नहीं है मना कर देंगे तो बाद में मना कर दें, लेकिन मुझे कंप्लीट करने दीजिए कि सबके स्टेटस ऑफ लिविंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी की ख्वाहिशात रोटी कपड़ा मकान होती है, किसी की उससे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे जमाना बढ़ता जाए और सारी फैसिलिटी आती जाए तो और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ऐसा नहीं था, मैं डिफेंड भी नहीं करूंगी, ये मैं चीज डिफेंड भी नहीं करूंगी कि कोई भूखा मर गया हो, कि उनके कोई भी जौजा भूखा भूखा मर गई। अगर उनको ये था, मैंने जो कुरान शरीफ की आयत के बारे में बताया कि उनको ये परमिशन दी गई थी कि आप चले जाइए। आप खाने के लिए, अच्छा मैं खाना आगे। मैं नहीं, खाना मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो आप लोग की मर्जी, आप दूसरी शादी कर लो, ये आप बताएंगे ना आयत। हाँ, डिवोर्स डिवोर्स कर ली, ये बताऊंगी। नहीं, उनके, हमारी बात क्या चल रही है, आपने क्या कहा कि रसूलुल्लाह ने कुरान की आयत उतारी कि अगर मैं तुमको ढंग से पाल नहीं पा रहा हूँ, खाना नहीं दे पा रहा हूँ, तो तुम लोग को ऑप्शन है कि रसूल तुम, ने नहीं उतारे, अल्लाह पाक ने उतारे। अरे बाबा अल्लाह ने उतारी, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए उतारी ना, कि रसूल अगर तुमको खिला पिला नहीं पा रहे हैं, भूखा मार रहे हैं, तो आप लोग के पास ऑप्शन है कि आप डिवोर्स ले सकती है, ये आयत दिखाएंगी ना आप। और नहीं दिखा पाई तो दिखा दूंगी, अभी दिखा दूंगी। मैंने पढ़ा है ना, आज ही पढ़ा है, कुछ तभी थोड़ी ना पढ़ूंगी। आज ही पढ़ा है तो देखिए, आपको याद होगा, सूरा नंबर याद होगा, चैप्टर नंबर याद होगा। आप बातों पे यकीन नहीं करते ना, मैं यहाँ बैठ के कुछ गलत थोड़ी ना बोलूंगी, अब मैं ढूंढूं कहाँ। अरे मैडम, मुझे पता है ना कि कुरान में मोटी मोटी चीज़ें जो लिखी है वो पता है मुझे, मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई आयत ना सुनी ना पढ़ी कि अगर अल्लाह ये कह रहा हो कि रसूलुल्लाह तुमको खिला पिला नहीं पा रहे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है डिवोर्स लेने का। हाँ, तो जो आप बातें करते हैं ना कि वो अपनी माँ, मतलब सबके लिए माँ क्यों बना दिया, तो वो उस आयत के बाद वो वाली आयत आई थी। बताओ ना, देख लेते हैं, हम हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। आ, है ही नहीं मैडम, तो कहाँ से मिलेगी आपको। इफ वो प्रॉफिट से कुरान की आयत नंबर आई थिंक 33 है। सूरा नंबर, पता नहीं, कुरान इसमें अलग से लिखा रहता है ना, 33-28। हाँ हाँ, 33:28 है। सूरा नंबर 33 आयत नंबर 28 बोल रहे हो क्या। हाँ यही है, पता नहीं, यही है अरे शायद। क्या मैडम, पता नहीं बोल रहे आप। हाँ यही है। कुरान की आयत पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो उस पे।
जो अभी मैंने बताई। अरे पढ़ के सुनाओ ना इस चीज मैडम। को मैं अच्छे से, हाँ, ये कुरान की आयत 33:28 है। हाँ फिर हाँ हाँ, क्या लिखा है, लिखा क्या है मतलब मैं उसमें? बता देती हूँ। हाँ 33:28 ना, रुको हम्म। अब भी मैं ओपन करता हूँ। ये लो, अल अहज़ाब, ठीक है। इसकी कौन सी चाहिए आपको? 33। 33 की 28 पढ़ता हूँ मैं। देखो क्या लिखा है। ओ प्रॉफिट से टू योर वाइफ, इफ यू डिजायर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इट्स लग्जरी, देन कम, आई विल गिव अ सुटेबल कॉम्पेंसेशन फॉर डिवोर्स एंड लेट यू गो ग्रेसियसली। हाँ, तो लग्जरी लाइफ की बात हो रही है इधर। मैं लग्जरी लाइफ पे सवाल नहीं उठा रहा हूं आपसे। सुनिए, कहाँ है पैरा? हाँ 33 हो गया। क्या हुआ? मैंने क्या कहा था कि ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब उन लोग क्या बोलते भूखे मर गए हो। मैंने जब क्या उस चीज पूछा, में मैंने ओके क्या थे तो बोला आपको? आपको क्या दिक्कत हो रही, मुझे भी समझ आ रही है। मैंने आपसे क्या बोला? यहाँ पे जो आप आयत बताया है आपने, वहां पे क्या हो रहा है? लग्जरी लाइफ की बात हो रही है। मैंने लग्जरी लाइफ पे सवाल नहीं उठाया था। अच्छा, सिर्फ खाना खिलाना ये लग्जरी में आता है? सिंपल सी बात है। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप खुद ही सोचिएगा। हाँ। कि सिर्फ खाना, हाँ, किसी को इंसान को खाना दे देना, ये तो हम किसके साथ करते हैं? फकीरों को भी देते हैं। चलो रोज का खाना आपने दिया, आप इतने देनदाता हैं, सबको दिया, चलो ठीक है। तो क्या सिर्फ खाना, हाँ, क्या सिर्फ खाना खिलाना ही एक वो होता है बेसिक चीज? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि एक बेसिक जिंदगी देने उतना भी तो आपके पास उतनी औकात होनी चाहिए आपकी। रसूलुल्लाह का हाँ ना तो कोई उनकी थी जब उनने क्या करी, करते थे? उनकी थी जब एक उनने मिनट, करी। क्या करते थे जो उनकी हाँ औकात थी? मतलब उनका स्टेटस या उनकी जो प्रॉपर्टी, ये मतलब जो लाइफस्टाइल है, आप कैसे कह सकते हैं कि 9 बीवी पालने की उनकी ताकत थी? कैसा कह सकते हैं आप? यहाँ पे एक इंसान जो 20-25 हज़ार रुपया या 1 लाख रुपया भी कमाता है, वो भी ये समझता है कि मैं 2-2 3-3 बीवियों को नहीं पाल सकता हूँ, 5-5 बच्चे मैं तो पैदा वो नहीं कर सकता हूँ। 1 लाख रुपया कमाने वाला इंसान, ठीक है। जी हाँ, तो हाँ, तो आप आप कह वो रही चीज हैं कि समझ। वो उनके पास थी, क्या काम करते थे ऐसा बताइए जो उनके पास थी इतनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी या उनकी इतनी हैसियत थी कि वो 9-9 लड़कियों से या 9-9 औरतों से शादी कर सके? क्या काम धंधा था उनका बताइए जरा, कौन सा बिजनेस था? जी, पहली बात तो इस्लाम में कितनी शादी जायज है? 4 शादियां, ठीक है। नहीं, मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। और रसूलुल्लाह ये के भी लिए बता 4 दूंगी, नहीं है, रसूलुल्लाह के लिए हाँ अनलिमिटेड है। हाँ, तो उनकी जो शादियां थी, तो उनने 9 शादियां करी थी, तो इस आयत आने से पहले करी थी। जो 4 शादी का जो फर्ज हुआ था कि उससे ज्यादा आप नहीं ही। मतलब पहले उनको ये पता नहीं था कि हैसियत के हिसाब से शादी करना है, पहले नहीं पता था, तो नहीं, उन्होंने कर लिया 9 शादी। यार आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है? मतलब आप ये कह रहे हो कि रसूलुल्लाह के पास खुद का कोई दिमाग ही नहीं था, वो कुछ भी कर लेते थे, बाद में अल्लाह उसको सही करते थे, यही कहना चाह रही है आप? हो गया आपका? देखो मोहतरमा, कैसा है ना, अगर हमको गलती नहीं मानना है तो गलती लाख। मानने की बात है ही नहीं, गलती मानने की बात ही नहीं है। ये मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि अगर आपको समझना नहीं है, तो मैं जब ये कह रही हूँ कि जब उन्हें 9 शादियां करी हैं, उसमें से 8 विडोज हैं। मेरे को उससे फर्क विडोज का नहीं मतलब पड़ता। ये नहीं होता है कि सिर्फ आप किसी को खाना खिला दो। सारी जो उनकी जो लाइफ होती है, जो उनको कोई जिंदगी दी गई, किसी कोई इंसान अरब में कोई अकेले अपनी और, जिंदगी। एक मिनट मोहतरमा, एक बात बताओ, अरब हाँ, तो में कोई और अरब इंसान, में बाकी सब मर्द मर गए थे क्या कि रसूलुल्लाह ही बैठे थे सब जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा? बाकी कोई मर्द नहीं था? था कि अच्छा नहीं एक था? बात बताइए,
हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, अगर कोई चीज ऐसी है कि आप अगर कर दें तो आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, तो सबसे पहले आप मतलब करना सब पसंद फायदे करेंगे के कि लिए ही कर दूसरे रहे से थे भी रसूलुल्लाह। जिस चीज से बेनिफिट हो, जिस चीज वही अगर, बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मतलब ही थे ना रसूलुल्लाह, सेल्फिश थे ना। सेल्फिश यहाँ कहाँ से आ गया, सेल्फिश यहाँ कहाँ से आ अगर गया, ये मैं तो हर फिर रसूल की चीज बात है। अपने मतलब के लिए करूं, अपने फायदे के लिए करूं, तो उसको मतलब ही कहा जाएगा। जब मेरे सामने बाकी और मर्द है, ठीक है, लेकिन हाँ तो विडो से उन शादी लोग, मुझे ही करना है। भाई बाकी मर्द, मेरे पास उतनी हैसियत नहीं है, मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, मैं कोई नौकरी धंधा नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा बनना है तो वो विडो से शादी मैं ही करूंगा, दूसरे से नहीं करवाऊंगा। आप इतना समझते हैं, आप इतना दिमाग लगाते हैं, तो आपको ये भी पता होगा ना कि उस जमाने में और विडोज से शादी नहीं करी जाती थी। वो जमाना ऐसा था कि करवा देते, विडोज, क्यों नहीं करी जाती? एक मिनट, रसूलुल्लाह जब नबी नहीं बने थे, एक मिनट, किसने कहा आपको कि विडो से शादी नहीं की जाती थी? नहीं करी जा, विडो से क्या शादी करी खदीजा जाती खुद, थी, जैसे कि मान खदीजा लीजिए, खदीजा खुद, जैसे मान एक मिनट लीजिए, एक मिनट एक मिनट, तो वो खदीजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी ना। वो मुसलमान नहीं थे, तभी नबूवत नहीं मिली थी उनको, तभी वही मैं नबूवत नहीं मिली थी। कभी आप कहते हैं कि वो सही कहते हैं, और अगर उनका सही पॉइंट आ जाता है तो आप बोलते हैं कि उनने गलत करा। नहीं, मैं कब बोला गलत किया? विडो से शादी करना अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ जो आप ये हाँ इल्जाम तो लगा रही है ना कि वहां पे विडो से शादी नहीं की जाती थी, इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? दलील देनी पड़ेगी ना। जब आप ये क्लेम कर रहे हो कि उस जमाने में बेवाओं से शादी नहीं की जाती थी, इसका आपको सबूत देना पड़ेगा। किसने कहा आपसे ये? खदीजा खुद बेवा थी, 2-3 शादी हो चुकी थी उनकी। रसूलुल्लाह कितने नंबर पे थे दो मालूम है? शादी क्या? रसूलुल्लाह जब खदीजा से शादी किए तो वो कितने नंबर पे थे हस्बैंड, पता है आपको? तीसरे नंबर पे। तीसरे पे थे ना। मतलब उससे पहले जिसने शादी की उसने विडो से ही शादी किया था। तो जी जी। आप ये कैसे कह सकती है कि उस जमाने में विडो से शादी नहीं करते थे? कुछ भी ऐसा इल्जाम लगा देने का लोगों पर। अच्छा ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है क्या? मैंने एक एग्जांपल दिया ना, खुद खदीजा की जो शादी है, वो दूसरी शादी जिस बंदे ने भी किया। पहले जमाने में जो लड़की बेवा हो जाती थी, जो विडो हो जाती थी, लोग पहले, आज के जमाने में बोले तो आज भी ऐसा ही है, बहुत मुश्किल होती शादी करनी, आज ठीक तो है? मुश्किल है, तो आज पहले मुश्किल। जमाने भी होती थी एक साहब, मिनट, ऐसा नहीं कहाँ है। खदीजा की कुछ शादी हुई है ना दूसरी, वो विडो ही थी ना। जब दूसरी शादी हुई तभी विडो यूज थी ना। योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। मैडम मेरा ब्रेन लगा के ही बोल रहा हूँ मैं कि खदीजा की जो दूसरी शादी हुई, मेरे को तो एक वो तो बताइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी थी ना, वो तो लेकिन पूरे, तीसरे थे, तीसरे नंबर पे थे ना, आप खुद बोले हाँ ना। ना, जो दूसरे बंदे ने शादी किया था, ठीक है, वो तो रसूल नहीं था। रसूल, दूसरे नंबर पे उनके, उनका जो सेकंड हाँ हस्बैंड था, वो रसूल तो नहीं था। हाँ वो बंदे ने हाँ, जिसने शादी की वो रसूल तो भी नहीं था। हाँ तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बच्चे कौन से बच्चे भी हस्बैंड थे। से थे? पहले से थे कि दूसरे से थे कि कौन से थे? मैं बोल रहा हूँ पहले से थे या दूसरे से थे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आपने जो इल्ज़ाम लगाया कि, पहले से थे कि दूसरे से थे? नहीं मेरे को आइडिया नहीं, हो सकता पहले से हो सकता दूसरे से हो। मेरा मेरा एतराज़ ये है कि आपने जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन लोगों पे किस चीज पे? कि वो जो लोग थे वो बेवाओं से शादी नहीं करते थे, इसकी आपको दलील देनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने मेरे सबूत में एक बात बताई कि खुद खदीजा जो है, उनके जो सेकंड हस्बैंड थे वो नहीं रसूल नहीं थे, उन्होंने तो एक विधवा से ही शादी की थी। मतलब वहां पे आम था वो कल्चर विधवा से शादी करने का, कैसे कह सकते आप? आम था, तो वहाँ आम था। आम नहीं था तो खदीजा की शादी कैसे हुई, दूसरी शादी कैसे हुई फिर? तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी है। तीसरा ना, आपने माना ना वो तीसरे थे, किस, हाँ रसूलुल्लाह तो मैं तीसरे थे ना रसूलुल्लाह। हाँ तो सेकंड नंबर अच्छा पे जो ये किया। बताइए, सुनिए, हाँ। ये बताइए कि जो इंसान, किसी की शादी हुई है, ठीक है, किसी लड़की की शादी हुई है और अभी उसका बेबी नहीं हुआ है, फिर डिवोर्स हो गया कोई से भी इशू में, फिर जब वो दूसरी शादी करेगी तो उसके लिए थोड़ा
थोड़ा आसान होगा तो आज के जमाने के लिए। लेकिन ये तो नहीं और कह जिसके सकते हो ना बेबी फिर। एक जिसके मिनट, बच्चे हो जाएंगे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट मैडम, पहले आप ये फैसला और करें कि आपका एतराज क्या है। वो बेवा जिनके बच्चे हैं उनकी शादी नहीं होती थी, या इन जनरल ब्लैंकेट आप ये कह रही हैं कि बेवाओं के साथ हर शादी नहीं की चीज जाती? हर चीज को मिला के अगर मैं ये बात कहूँ तो जो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी एज कितनी थी? अरे मैडम, जितनी भी थी, अभी आपने एतराज ये कहा है ना कि जो बेवा थी। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने शादी करी। अरे उन्होंने, जरूरी नहीं एक है, मिनट, एक ये आप मिनट, समझ ही नहीं रहे। मतलब जरूरी उनका नहीं है कि कल्चर। दूसरे लोग भी करें। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। जरूरी नहीं है कि तो दूसरे लोग भी तो करें। दूसरे लोग नहीं करते थे, इसका आपको सबूत देना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? इस चीज इस चीज में मैं कैसे सबूत दे सकती तो हूँ? फिर आप कैसे मैं मान उस रही जमाने है? में नहीं थी। बिना जो चीजें बिना सबूत के आप इल्जाम कैसे लगा सकती है कि वो जमाने में लोग बेवाओं से शादी नहीं किस कर सकते? ये इल्जाम कैसे लगा सकती है आप? ये यूनिवर्सली था। इसका सबूत दे दो, यूनिवर्सल था तो इसका इसका सबूत सबूत दे मैं दो। दे सक देखिए, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ढूंढने से नहीं मिलेगा। बिना ढूंढे आपने ये मैंने बिना फैसला। ढूंढे मैंने फिट नहीं करा है। सीरियसली, मैं कुछ भी बिना ढूंढे और बिना जाने मतलब अपने मन से तो कुछ भी इसकी फिट कर दलील लूंगी है तो आपके पास? मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इस चीज पे अगर ढूंढूंगी और पढ़ूंगी तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। अगर नहीं मिले, जो भी है कुछ तो मिलेगा। एक मिनट, एक लेकिन मिनट अगर मोहतरमा, एक कॉन्सेप्ट को मिनट, समझे आप, एक नहीं एक कॉन्सेप्ट को मिनट, नहीं, एक मिनट समझ ही नहीं मोहतरमा, रहा ना एक एक चीज पे जाएंगे। कॉन्सेप्ट। एक एक चीज पे देखिए, आपने जो ये। इतना तो समझ आ गया कि आप समझना नहीं चाहते बस। अरे मैं समझना बिल्कुल चाहता हूँ, मैं तो लेकिन कन्विंस करने की भी नहीं कोशिश कर रही हूँ। मैं तो समझाना चाह रही हूँ, आप आप, समझना नहीं चाह रहे। मैं मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं समझूंगा, लेकिन आपको सही बात करनी पड़ेगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं सह... एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। आपने जो ये चीज़ कही, ये जो इतना बड़ा क्लेम किया कि उस ज़माने में लोग बेवाओं से शादी नहीं करते थे, ये आप बिना स्टडी किए क्लेम किया, या आप स्टडी किए लेकिन आपके पास अभी प्रूफ नहीं है, रेफरेंस नहीं है, आप मुझे बाद में देगी, ये दो चीज़ में से कोई एक चीज़ बताओ। क्योंकि अभी आपने ये कहा कि मैं पढ़ूंगी तो मिल जाएगा, मतलब आपने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, बस एक क्लेम ये बना लिया कि ऐसा होता था। जितना मैंने पढ़ा है, एग्जैक्टली जैसे आपने आप पढ़ा है ना? रेफरेंस देते हैं ना, तो मैं रेफरेंस ये नहीं बोल सकती कि हदीस नंबर ये, कुरान की आयत नंबर ये। उस चीज में मैं कमजोर हूँ, उस चीज में मैं कमजोर मैं हूँ। उस पर आपको पकड़ भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये इतना बड़ा जो क्लेम किया, आपने पढ़ के किया था, तो या उस चीज के लिए तो हाँ। तो इसका रेफरेंस आप ढूंढ के लाके दे सकती है ना? हाँ, अगर मैं हर चीज है ना कुरान शरीफ की रोशनी में बोलना पसंद करती हूँ, तो अगर मैं उस हिसाब से बताऊंगी तो मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज मैंने पढ़ी है। क्योंकि आपको मेरी बात से समझ तो आ गया इसका होगा कि मैं रेफरेंस अगर कभी कुछ आयत देंगी भी आप? बोलती हूँ। इसका रेफरेंस हाँ, कभी देंगी आप कि उस ज़माने दे में? दूंगी मैं। ठीक है, एक चीज़ आपके पास पेंडिंग है कि आपको ये रेफरेंस देना है कि उस ज़माने में लोग बेवाओं से आमतौर पे शादी नहीं करते थे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगरचे वो लोग आमतौर पे बेवाओं से शादी नहीं करते थे, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि रसूलुल्लाह खुद शादी करे। सहाबा तो थे जो उनके लिए जान देने लेने के लिए हाँ, तो रेडी वो बैठे भी थे। तो सहाबा तो सहाबा से क्यों नहीं करवाया रसूलुल्लाह ने? क्योंकि रसूलुल्लाह के पास तो कोई काम धंधा था नहीं। सहाबा से क्यों नहीं करवाया? खुद क्यों 9 शादियां की है? इसका जवाब दे अभी। अभी टाइम कितना हो रहा है? अच्छा, रोजा कितने बजे का आपका? आपको नहीं पता? मैं थोड़ी ना रोजा रखता हूँ मैडम, अच्छा, कई साल कब भूखे से नहीं रख भूखे रहे? रहे ये साल ले। कितने हाँ, कितने साल कितने साल से रोजा नहीं रखता? यही साल, पिछले साल रखा था। पिछले साल वो भी इसलिए अच्छा, रखा था क्योंकि मेरे घर वाले जबरदस्ती करते थे कि घर पे है, रहना है तो फिर रहना पड़ेगा रोजा। अच्छा, हाँ, और उसके पहले जो है वो दिल से रखता था, तकलीफ बहुत होती थी, लेकिन फिर भी दिल से रखता था। अच्छा। हाँ। तो मतलब अल्लाह पाक तो बोल दे तो फिर आप बोलते हो अल्लाह अल्लाह के, गॉड पे विश्वास नहीं करते? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मेरे नज़दीक खुदा नहीं है, और अगर मैं मान भी लूँ कि खुदा, सुन लो,
अगर मैं मान भी लूं कि कोई खुदा मानने की है, बात होती नहीं है। सुन लो ना, अगर कोई मेरे को ये प्रूव कर भी दे कि खुदा है, मैं उसको ये प्रूव कर सकता हूँ कि वो खुदा अच्छा खुदा नहीं है। ठीक है, ये हम एक अलग सेपरेट डिस्कशन हम कर सकते हैं, फिलहाल अभी उस पे नहीं जा रहे। फिलहाल हम इस बात पे है कि रसूलुल्लाह ने खुद 9 शादियाँ क्यों की, जबकि उनके पास ना काम था ना धंधा था, और उनको अगर एग्जाम्पल ही सेट करवाना था तो सहाबा मौजूद थे, उनसे करवा देते। तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने शादी करी हदीस में है, उनके जितने भी सहाबा थे उनने भी शादी करी होगी, वो भी हदीस में होगा, कहीं ना कहीं होगा, किसी किसी हिसाब से। आप ये अभी है ना अज्यूम कर रही है, होगा होगा, होगा होगा से अगर नहीं नहीं अगर आके नहीं बताना होगा, पड़ेगा। हाँ, नहीं होगा तो क्या करोगे, मानोगे फिर कि रसूलुल्लाह ने गलत काम किया, कि दिमाग ब्लॉक करके बैठोगे कि मेरे रसूल गलत काम कर ही नहीं सकते क्या? आप आपके कंडीशन के हिसाब से मैं यही बोल सकती हूँ कि जो इंसान अगर गॉड पे विश्वास नहीं कर रहा तो वो किससे किससे मदद मांगेगा कि मेरे दिमाग को सही डायरेक्शन पे चला। क्यों आप अल्लाह मदद पाक पे नहीं मांगना मान है? रहे। मदद क्यों मांगना है? अपने आप से अपने आप को अच्छा करो, मदद क्यों मांगना है आपको खुदा से? आपके मदद मांगने से खुदा दे देता है क्या? अभी आप अगर मदद मांगो खुदा से, मेरे को 1 लाख रुपया जो है इफ्तारी के टाइम पे आसमान से उतरे, आ जाएगा क्या? एक मजे की बात बताऊं? हाँ बताओ। बताऊं? बिल्कुल बताओ। उसको आप कोइंसिडेंस ही कह देंगे, वैसे मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं और सबके साथ होती हैं। 1 लाख आए? कोइंसिडेंस ही कहोगे आप, लेकिन अगर मैं बात कहूँ तो मेरे 12th क्लास से 11th क्लास से 12th क्लास से बोल लीजिए कि 12th क्लास से मैं लगी हुई थी कि हाँ एक सेकेंड, मतलब मेरे हाफिज जी बोलते थे कि आप एक सेकेंड आपको अगर वक्त हो रहा है तो हम लोग सेकंड सेशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं। कि अगर आप हाँ मैं ये बात करके खत्म करती हूँ और मैं स्लेवरी पे ही बात करूंगी। मैं बता दूंगी अपनी बात कि तर्जुमे के साथ पढ़िए और तफसीर के साथ, तर्जुमा के साथ तफसीर के साथ पढ़िए। क्या एक तर्जुमा होता है कुरान शरीफ, आपने एक पढ़ी है? तर्जुमा होता है। हाँ। सुनिए सुनिए, उन्होंने कहा था कि आप तर्जुमे के साथ पढ़िए लेकिन उसके साथ साथ तफसीर के साथ भी पढ़िए और एक्सप्लेनेशन होता है। तो उसके लिए कुरान शरीफ बोले थे कि कुरान शरीफ आप ले आइए, उससे पढ़िए। जब मैं मतलब ऐसे ही नॉर्मली पढ़ती थी, ज्यादा नहीं। तो जब वो चीज उन्होंने जब कही थी, मेरा जब से माइंड था कि हाँ मैं पढ़ूं तफसीर के साथ, पढ़ूं, बट मैं इधर उधर से रेफरेंस लेती थी, गूगल में देखती थी, बट मैं नहीं पढ़ती थी। हाँ। और मेरे पास मतलब कुरान शरीफ जो थी वो मतलब मेरे पास नहीं आई थी, बाकी मैं पढ़ती थी, सब कुछ था, लेकिन मेरे पास कुरान शरीफ नहीं आई थी तफसीर वाली। हाँ। और जिस दिन आप लोगों से बात हुई थी, जिस दिन आप लोग से बात हुई थी तो उस दिन आई थिंक फ्राइडे था और हाँ फ्राइडे था, और उसके ही कुछ दिन पहले आई थिंक हाँ फ्राइडे के दिन बात हुई थी ना। और हाँ एक हफ्ते पहले ही फ्राइडे के दिन की ट्यूसडे के दिन मेरे घर पे मतलब कुरान शरीफ आ गई थी, अम्मी लेके आई थी। और ना ही मैंने उनसे कहा था कि मुझे चाहिए, और ना ही कोई बात थी कि मतलब लेके आना। और इतने सालों बाद हाँ इस बार गई वो, और इस बार खुद वो लेके आई, वो भी तफसीर तर्जुमे वाली नहीं लाई, तफसीर वाली लाई। तो जो मैंने कुछ पॉइंट देखे थे तो मैंने उसी से देखे थे, मैंने गूगल से सर्च नहीं करे थे। इस चीज के लिए मैं परेशान होते रही कि मम्मी अब दिला दो, अब दिला दो। 2-3 साल कोरोना में चले गए, तब भी नहीं लाए वो, लेकिन इस बार बिन बोले आ गए मेरे घर पे। और मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती कि अगर मैं किसी चीज के लिए हाँ अच्छा ये मुझे एक बात बताओ। अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं अच्छा है। आपको मैडम, नहीं हो रहा भरोसा तो हम क्या करें? मैडम एक बात बताओ, जो जो बच्चियों का रेप होता है और वो अगर मुसलमान बच्ची है, तो क्या वो अल्लाह से दुआ नहीं करती होगी वो टाइम पे कि अल्लाह मुझे बचा ले? बिल्कुल करती होगी। बचा लेता अल्लाह, सुन लेता है। अच्छा सुन, एक एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इसका पहले जवाब दे दो, अल्लाह सुनता है उसको, बचाने आता है कि नहीं आता है, पहले ये बोलो। हालांकि अल्लाह अल्लाह कुरान में ये कहता है कि कह दो मेरे बंदे से मैं उनके करीब हूँ, जब भी वो मुझे पुकारते हैं मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ, रिस्पॉन्ड करता हूँ। हाँ है ना? मैं ये आपसे सवाल हाँ, कर तो रहा हूँ कि ये बात भी आपने एक सुनी होगी। मुसलमान ये बच्ची, समझने वाली बात है भाई, हाँ समझने वाली बात है। क्या? आप मुसलमान का लीजिए या कोई किसी का भी लीजिए, अल्लाह पाक सिर्फ मुस्लिम की नहीं है,
वो सारे सारे आपको इंसानियत नहीं मानना ना। हाँ सारे इंसानियत को अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हो गया। हाँ बस 2 मिनट, मेरा लास्ट सवाल का जवाब दे दो, फिर सेकंड सेशन करेंगे। हो गया, मेरा टाइम पूरा अच्छा खुल गया। ठीक है, चलो हम फिर मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेकंड सेशन में हमको स्लेवरी पे कंटिन्यू करेंगे हम। और थोड़ा जी जी सोचना बिल्कुल। कि रसूलुल्लाह के पास ना काम था ना धंधा था, 9 बीवियां उन्होंने, 9 शादियां उन्होंने क्यों की। नहीं आपकी अम्मी से आप पूछना, आपकी अम्मी से पूछना कि आप एक मिनट रुको ना। आपकी अम्मी और अब्बू से पूछना कि अम्मी और अब्बू, एक इंसान जिसके पास ना काम ना धंधा कुछ नहीं है, क्या आप मेरी शादी उनके साथ करवाएंगी। इतना पूछ के मेरे को नेक्स्ट टाइम में जवाब जरूर देना। हाँ तो आप डायलॉग मार सकते हैं, लेकिन आप दिमाग लगाइए। पूछ के बताना अम्मी अब्बू से, ठीक है। चलिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये वीडियो मैं अनएडिटेड अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हम्म। ओके, चलिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह। तो दोस्तों, ये था डिस्कशन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ चीजें समझ में आई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। और जितने लोग भी सुन रहे हैं, आपने देखा होगा कि अब तक का कोई भी मोमिन जो है वो आज तक स्लेवरी को डिफेंड नहीं कर पाया है। और जो चीज़ गलत है उसको कोई डिफेंड कर भी नहीं सकता है, ये तो वाज़ेह बात है, जाहिर सी तौर पर। और जहाँ तक अभी सलमान भाई मैसेज कर रहे थे कि आप किसको पकड़ के लाते हो, या वो हक की तलाश, मेरे ख्याल से वो मुबारक भाई है, वो भी कह रहे थे कि यार मतलब ये मोमिना है ही नहीं। तो असल में होता क्या है कि जो हमारे सवालों के जवाब ना दे पाए, तो इनको वो मोमिन ही नहीं समझते, मोमिना ही नहीं समझते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और मैं सलमान भाई को ये कहना चाहूंगा कि आप जो इस तरीके के टॉपिक है, स्लेवरी है, हजरत आयशा की उम्र है, जिसमें आपका जो मौकफ है वो दुनिया से हटके एकदम, जो जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, उनसे हटके आपका मौकफ है। तो आप लोग हमसे बहस करने के बजाय, हमें गलत साबित करने के बजाय, क्यों ना आप अपने वो मुफ्ती जिनके लाखों में फॉलोअर्स है, करोड़ों लोग उनको सुनते हैं, जैसे मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब ने अभी रिसेंटली क्लियर, उनका हमने क्लिप भी चलाया था, साफ साफ उन्होंने कहा है कि जो स्लेव है उसके साथ सेक्स करने के लिए शादी की कोई कैद नहीं, निकाह की कोई कैद नहीं, अनगिनत स्लेव आप रख सकते हो। आप अपने स्लेव को बेच भी सकते हो, स्लेव का प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। ये सब चीजें उन्होंने 9-10 पैनलिस्ट जो थे उनके सामने ये बात कही है, दुनिया ने सुना है। आप लोग जाके उनसे क्यों नहीं लड़ाई लड़ाई इन द सेंस बहस क्यों नहीं करते। और अगर आप चाहो तो मैंने जो नया चैनल ओपन किया है, द न्यूट्रल डिबेट्स, आप कंफर्म करिए। मैं मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजदी साहब को भी कनेक्ट करता हूं, आप आइए। अगर लाइव में आके आपको उनको चैलेंज देना है, आप दीजिए कि इस मसले पर आप उनसे डिबेट करने के लिए रेडी है। आप ये साबित करेंगे कि स्लेव को बेचा नहीं जा सकता, या स्लेव के साथ जो है निकाह शर्त है, उसके बाद ही उनके साथ जो है वो सेक्स किया जा सकता। तो ये, और जो स्लेव है उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ये सब चीजें आप उनके साथ डिबेट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मुझे कंफर्म करिए, मैं आपको 2 मिनट का मौका देता हूं, लिंक शेयर करता हूं, आप चैलेंज कीजिए मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी साहब को। और मैं न्यूट्रल प्लेटफॉर्म आपको, जो मेरा चैनल नया ओपन किया है, मैं न्यूट्रल डिबेट, वो आपको देता हूं। मैं उसको मॉडरेट करूंगा न्यूट्रली, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप डिस्कशन करो, और उसके बाद हम देखते हैं कौन सही कौन गलत। तो ऐसे सिर्फ यहाँ पर आकर हमसे बहस करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मेजॉरिटी आपकी ये मानती है कि स्लेव को बेचा भी जा सकता है, बिना निकाह के उनके साथ सेक्स भी किया जा सकता है। तो ये एक चीज थी दोस्तों। जो मेरा नया चैनल है द न्यूट्रल डिबेट्स, उस पे आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर ले। एक डिबेट मैं ट्राई कर रहा हूँ, साइंस जर्नी और सनातन समीक्षा, ये दो दो लोगों की मैं कोशिश करूंगा। सनातन समीक्षा जो चैनल है उनसे कंफर्मेशन आ गया है कि वो डिबेट करने के लिए रेडी है। साइंस जर्नी
ये वाले साहब का जो है मेरे पास ईमेल आईडी आ गया है, मैं उनको आज ईमेल भेजूंगा आज या कल, और उनसे चेक करूंगा कि वो भी रेडी है। हम बुद्धिज्म पर और हिंदुइज्म के ऊपर जो भी ऐतराज एक दूसरे को है उस पे हम एक डिबेट उस चैनल पर रखेंगे। तो ये एक प्लान है। इसके अलावा कोई भी शख्स जो दो ऑपोजिट या दो अलग अलग व्यूज रखता है, चाहे वो पॉलिटिकल व्यूज हो, रिलीजियस व्यूज हो, एथियज्म हो, एग्नोस्टिज्म हो, एवोल्यूशन पे या किसी भी टॉपिक पर अगर आप लोगों को डिबेट करना है तो चैनल हाजिर है, द न्यूट्रल डिबेट्स। कोई कैद नहीं है उसमें, सिर्फ इस्लाम पे बात नहीं होगी, हर चीज पे बात होगी। कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो मैं ले लेता हूँ ताकि जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उनका मैसेज भी पढ़ लिया जाए। लूसीफर एंजल जी ने 40 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं प्लीज चेक योर ईमेल एसएप। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा आपका कौन से आईडी से आया है, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं चेक कर लूंगा। और इसके अलावा किधर चला गया, एक मिनट, यहाँ पर है। इसके अलावा दीपक सिंह जी ने ये पीएलएन पता नहीं कौन सी करेंसी है, 10 पीएलएन का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं नमस्ते साहिल भाई, बिग फैन ऑफ योर्स। अच्छा, पोलैंड उन्होंने कंफर्म किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। अमित कुमार जी ने 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं नाइस डिबेट बट शी वाज हेवीली कंफ्यूज। एक्चुअली प्रॉब्लम यही होता है कि जब उनसे काउंटर क्वेश्चन किया जाए, कोई भी मोमिन हो, तो वहां पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। असल में ईमान जो है, अकीदा जो है, उसमें फिर वो जहन जो है वो इजाजत नहीं देता है कि आप एक रैशनल बात कर सको, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसके अलावा रोहन शेट्टी जी ने 1400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया था, कह रहे थे ये आपके लिए भाईजान, प्लीज कीप अप द गुड वर्क, दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया सर आपका। और नीरज सिंह जी ने 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया था, कह रहे थे खदीजा के काफिला कुरान लेके चलता था, एग्जाम्पल देखिए उस जमाने में ट्रेड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बिल्कुल। अ, और ये सब चीजें जो है, एक मिनट, चलिए इस स्ट्रीम को मैं क्लोज करूंगा और मैं कह दूं कि इस इन्हीं मोहतरमा के साथ हूर के ऊपर भी मेरी डिस्कशन हुई थी, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं प्रीमियर चलाऊंगा या फिर उसको लाइव में वो डिस्कशन चलाऊंगा। बड़ी कॉमेडी डिस्कशन है, बड़ी समझने वाली डिस्कशन है, वो लोग वो भी आप जरूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ आज का ये लाइव मैं एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, अपना ख्याल रखिए और नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार मैं यहाँ पे लिंक फिर से शेयर कर देता हूँ, द न्यूट्रल डिबेट्स चैनल का नाम है, ये लीजिए, ये लिंक आपके पास आ गया है जी। और इसके अलावा जो लोग यूट्यूब पर सुपर चैट से सुपर स्टिकर भेजते हैं, आपके पास अभी एक और आसान ऑप्शन है। अगर आप इंडिया से हैं तो जीपे या फिर पेटीएम से भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। और इसके अलावा जो अ, बाहर है, इंडिया से बाहर है, जो हमको देखते हैं, पसंद करते हैं और मॉनेटरीली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो पेपाल आईडी से भी सपोर्ट कर सकते हैं। उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी या यूजर नेम मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके साथ खत्म करते हैं। सुलेमानी जलेबी पे लाइव शायद चालू हो गया होगा, तो आप लोग वहां भी ज्वाइन होकर डिस्कशन सुन सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।